अंदर एक वर्स है, हाँ आयत बोलते हैं ना वहाँ पे। तो एक आयत के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ जो भी हमारे रिलीजन के अलावा यानी हाँ कि अल्लाह के अलावा हाँ किसी भी डीटी के अंदर बिलीव रखते हैं, कृष्णा, शिव, कोई भी, मतलब हाँ क्रिश्चियन को भी लगा लो आप, इसमें हर धर्म को लगा लो, हाँ तो उन सबको आपके धर्म में बोला जाता है हाँ काफिर, यानी काफिर। कि डिसबिलीवर्स। ओके। और कुरान के अंदर बहुत ही क्लियर शब्दों में ये लिख रखा है कि उन डिसबिलीवर्स की उंगलियां काट दी जाएं या उनका गला धड़ से अलग कर दिया जाए, तो इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, एंड यू आर गोइंग टू गो इन हेल। वैसे भी तो इनको मार दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम, सवाब का काम आप करके जा रहे हो। तो डू ओके यू फील लाइक इट इज अ वेरी राइट थिंग जो आपकी कुरान में लिख रखी है? ओके, फर्स्ट थिंग, ऐसी कोई आयत नहीं है। ओके। Okay, if I'll सेकंड send थिंग, it here only सुनो on सुनो your सुनो 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 google.com से मैं आपको वर्ड्स भेजूंगी सुनो सुनो प्रॉपर। सुनो सुनो पहले मेरी मैं आपको डिसबिलीवर। पहले मेरी ओके बात भेजो, सुनो। बोलो बोलो। ओके, हाँ बोलो। ये जो कंप्लीट बात आपने बोली है ये बात है नहीं। दूसरी बात, हम्म हाँ, ये जो आपने डिसबिलीवर की वर्ड इस्तेमाल किया है, ये किस पे है? हम्म। यू आर फॉलोइंग अ ये रिलीजन। काफिर, ओके, सुनो मैं सुनो सुनो। बताती हूँ, नहीं, काफिर मैंने काफिर आपको टाइम एक दिया। अरेबिक वर्ड है। नहीं, मैंने क्या? आपको टाइम बोलो, दिया। चलो बोलो। मैंने आपको टाइम दिया। हाँ बोलो। अब मुझे टाइम दो आप, ओके ठीक है? बोलो। उसके बाद आप हम्म बोलना फिर जो भी बोलना होगा। ओके, हम्म डिसबिलीवर यानी कि यू आर फॉलोइंग अ रिलीजन, एक रिलीजन को आप फॉलो कर हम्म रहे हो। अब उसकी किताब जो आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिलीजन के लिए आप लॉयल होने चाहिए या फिर फॉलो करने चाहिए उसको, है ना? जो भी आपके पास बुक है या हम्म। फिर जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो हम्म। नहीं कर रहे हो तो आप क्या क्या कहलाओगे आप उसमें? चलो डिसबिलीवर्स ठीक है, कहलाएंगे। ओके। दो चीज़ें। हाँ। तीसरी थिंग जो आपने बोली ना कि यानी कि जो हमारे अलावा किसी और को फॉलो करेंगे वो काफिर हैं, ऐसा भी नहीं लिखा है। हम्म। ठीक है। अच्छा, ओके हाँ, ओके, एक आई विल शेयर चीज़। इट विद यू। अभी आपने बोल ओके दी ना अपनी स्टेटमेंट, अभी ओके, पलटना मत, ठीक है, बिल्कुल भी मैं मत नहीं पलटना, पलटूंगा। ठीक? आप मुझे शेयर करो जहाँ पे ऐसा लिखा हो, रुको। किसी यानी कि किसी को फॉलो करे उसकी उंगलियां काट। कर दिया, और ये वाली प्रॉपर लाइन ये मैंने शेयर करी आपके साथ। इट हाँ वाज रिटन कि उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उसकी पूरी इंग्लिश की वो ट्रांसलेशन भी मैं आपको भेजूंगी, और वो जो उनकी उर्दू में लिखी हुई है वो भी भेजूंगी, और उसको गूगल में हिंदी में भी ट्रांसलेट करके भेजा हुआ है कि इफ यू फील लाइक कि इंग्लिश के अंदर आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ लेना, आप इंग्लिश में पढ़ लेना। ओके। मैं आपको भेज रही बट हूँ। बट कुरान का वर्स भेजना है, गूगल से किसी का अपलोडेड कंटेंट नहीं भेजना है। कुरान पे, कुरान का, कुरान.com गूगल पे जो अपलोडेड है उसमें आप बिलीव रखते हो कि वो हाँ सही है? बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर वही कुरान का कंटेंट होगा तो उसमें मैं बिलीव रखता हूँ। हाँ हाँ, कुरान.com का ही भेजूंगी मैं, आप टेंशन ठीक है, मत भेजो। लो। अभी आप एक काम करो, उसका रेफरेंस टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो। एक काम करो यार, मुझे ना मैसेज डायरेक्ट भेजना नहीं आता, मुझे बस एक हाय भेज दो, मैं आपको भेजती हूँ, स्क्रीनशॉट भेजती हूँ मैं आपको दोनों। 5 मैसेज भेजने पड़ेंगे, रुको मैं करता हूँ सेंड आपको। एक, और इसके अलावा मैं आपको दो, 1000 चीजें तीन। गिनवा दूं जो कि ऐसी हाँ लिखी हुई हैं एग्जैक्टली दैट एग्जैक्टली। डजंट मेक एनी सेंस इन आप, अदर सम अदर रिलीजन। और मेरे हाँ, को ये समझ नहीं आता यार, आई एम गोइंग टू बी सुपर ऑनेस्ट हियर, कि इतना स्पेसिफिक हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों यार? तुम इंडिया में बैठ के यू फील लाइक कि ना कि ये तुम्हारी कंट्री है, अगर तुम यहाँ पे बैठे हो अरे तो ऐसा तुम नहीं पाकिस्तान है, में तो नहीं हो ना। आप मुझे नहीं, शेयर मुझे एक करो। बात बताओ, हाँ, व्हाई डू यू स्पेसिफिकली बिलीव इन कन्वर्टिंग हिंदू गर्ल्स? किसने क्यों? बोला? क्यों करना जा रहा है? किसने किसने बोला था? किसने बोला? हाँ, शुड आई शेयर द न्यूज क्लिपिंग्स विद यू कि कितनी लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं? एंड वो इन्फ्लुएंस किसका है? हाँ, ये मुसलमान लड़कों का। ठीक है। अच्छा ठीक है, आप ये तो बोल रहे हो। अब कितनी सारी ऐसी हम्म। लड़कियां हैं जो हिंदू में कन्वर्जन हुई हैं, उसका चलो बताओ। चलो, दिखाओ दिखाओ हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखा दूँ? दिखाओ। प्रूव इट। उसके बाद क्या क्या मानो, क्या करोगे बताओ अगर मैंने प्रूव कर दिया तो? उसके बाद पहले पहले शो मी, उसके बाद जैसे मैं आपको भेज रही हूँ ना, अभी आपको मैं सब कुछ भेजूंगी। हाँ, मुझे मुझे प्रूफ चाहिए, मैं मुझे ऐसे किसी भेजो, आप बात पे अभी मान भेजो, नहीं मैंने रही। मैसेज भेजा आपको, भेजो। रुको 2-3 मैसेज भेजो, मैं 1-2 मैसेज और भेजता हूँ, फिर आप मुझे इमेज शेयर कर सकते हो। रुको रुको, हाँ मैसेज आप मेरे को भेज दो पूरे, कि मैं इमेज भेज पाऊँ नहीं, आपको। 1-2 मैसेज आप मुझे भेजो, फिर मैं इस साइड से करूँगा, तो मेरे फेल्ड हो रहे हैं अच्छा मैसेज। मैं भेजूँ? रुको रुको, भेज रही हूँ मैंने भेज मैसेज आपको कर दिया हुआ है। रही हूँ। जैन जैन, ओके। अभी जाएगा? अभी इमेज जाएगी? वेट,
हाँ अब आएगी, भेजो। रुको। तो मैं इसकी एंडिंग बताऊं तुम दोनों के बीच में जो हो रहा है? नहीं, बताओ इसकी एंडिंग जल्दी मिल जाएगी, वेट वेट वेट, जस्ट वेट। नहीं, मैं इसकी एंडिंग ये बताता हूँ कि आप दोनों में लड़ाइयाँ होंगी और नहीं होंगी लड़ाइयाँ यार, क्या हो गया यार, ऐसा थोड़ी है। हम लड़ाई अगर करेंगे तो ये तो वो हो गया, एक बंदा जो लड़ाई छेड़ेगा वो गलत है, ठीक है। वो बंदे ने मान लिया कि भाई मैं गलत हूँ, मेरा रिलीजन गलत है। 100% इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, 101%। रिजल्ट की क्या बात है यार, मैं तो उस इंसान को वो फैक्ट्स दिखाना चाहती हूँ जो उसको अपने स्क्रिप्चर के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि नहीं, ज्यादातर आप मुझे- मुसलमानों को चीजें पता ही नहीं होती कि कुरान आप- के अंदर लिख क्या रखी है। आप भेजो, तो आप मैं मुझे उन्हें गलत भेजो। बोल ही नहीं रही हूँ। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। सेंड मी फर्स्ट। रुक जाओ। देखो, सबसे पहले मैं डिसबिलीवर वाला भेज रही हूँ, उसके बाद मेरे Okay. पास 3 और कोट है, वो भेजूंगी मैं, ठीक है। एक पहले एक करके भेजो, एक भेजो, उसको क्लियर करूंगा, फिर दूसरा भेजना। ठीक है, ये वाला देखो आप पहले। हम्म। देखो आया अभी तक तो नहीं सेंड हो गया वहाँ से। अभी। हाँ आ गया, हाँ हाँ हो गया। ठीक है। ये आपने भेजा, certainly you disbelievers and whatever you worship instead of Allah will be the fuel of hell, you are all bound to enter it, ठीक है। अब एक बात बताओ, इससे मैं एग्री कर रहा हूँ, ये है कुरान की ही आयत है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, ठीक है। क्या समझ में लिखा है, आया? पढ़ो। समझ में आया आपको? पहले समझ में आया आपको? मैंने तो आपको इसका मतलब बता दिया है यार। आपने मुझे क्या बताया, उसके हाथ काट दिए जाएंगे, हाँ ठीक है। अरे वो अगले कोट के अंदर है ना, अच्छा। डिसबिलीवर से रिगार्डिंग अगला कोट आएगा अभी भाई, क्या मतलब सुनो, है कि कोट के अंदर Certainly- हाँ। मुझे भी भेजो यार, मुझे भी भेजो, मुझे पढ़ना है। देखो certainly यार आप मुझे हाय भेज देना यार। पांच आइसैक, मैं आपको भेज दूँ। मैसेज उसके बाद आएगा, हाँ मैं भेज दूंगी। ठीक है। क्या है certainly अच्छा, मैं you, आपको वो वाला कट द फिंगर्स और कट द हेड वाली चीज भेजती हूँ। हाँ वो भेजो। पहले मेरी बात सुनो इसका आप, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर कोई आप में से डिसबिलीवर इसमें है, मैं बताती हूँ पहले आपको, मैं बताती हूँ बहुत ठीक है। क्लियर इंग्लिश की हिंदी में ट्रांसलेशन मुझे करनी आती है, पहले Okay, मैं करती हूँ, उसके बाद okay. आप मेरे को बताना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सर्टेनली यू डिसबिलीवर्स, जिसके अंदर हमें कंसिडर किया जा रहा है, हिंदू Okay. लोगों को, आपको कैसे क्रिश्चियन पता? लोगों को। आपको कैसे पता आपको किया जा रहा है इसमें एंड तब्दील? एक मिनट रुक जाओ, शांत रहो। एंड वट एवर यू वर्शिप इंस्टेड ऑफ अल्लाह, इसका क्या मतलब निकालूं, मुझे बता दो यार आप सिंपल टर्म्स में, मैं क्या मतलब निकालूं। अल्लाह के अलावा अगर आप किसी और को मान रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी इन द कैटेगरी ऑफ डिसबिलीवर्स। इसके अंदर आपको कोई वो लग रहा है क्या कि मैं कोई गलती कर रही हूँ इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के अंदर? नहीं, इसमें तो कोई गलती नहीं कर रहे हो आप। नहीं कर रही हूँ ना? हम्म। अग्री तो करो यार एटलीस्ट। नहीं हाँ एग्री कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलती नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली काफिर का डेफिनेशन यही होता है जो अल्लाह को नहीं मानता, सिंपल। एग्जैक्टली। तो अभी आप चुप क्यों हो गए? आगे आप कंटिन्यू करो ना इस चीज को, था ना मैं करूंगा, कंटिन्यू करो इस चीज को आप। और अभी तो अगला कोट पढ़ो, आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए मेरे को बता देना, अगर नहीं आए करो तो Sam। आई बिलीव यू डोंट हैव अ हर्ट, बट अगर होगा तो आपको बुरा बहुत ज्यादा लगेगा कि क्या लिख रखा है भाई। करो सेंड करो आप। लिखने लायक चीज तो नहीं लिख रखी है।
Okay, now he's not responding, but because he do believe कि गलत चीज लिख रखी है. Okay, thank you so much Zain. आपने कम से कम फालतू क्या गलत? काउंटर तो नहीं किया कि नहीं, जो मैं चीज ये आप नहीं नहीं कर रहा मान हूँ रहे कि हो आप गलत उसको चीज़ लिखी है। मैं ऐसा ये गलत तो प्रूफ नहीं किया, मान तो लिया आपने. मैं ये बोल रहा ना हूँ बोल जो के. चीज़ लिखी है वो एग्जैक्ट आप बोल रहे हो। नहीं व्यूज आप में से किसी को आवाज तो नहीं आई ना जैन की कहीं मुझे ना आ रही हो? नहीं बोल रहे हैं ना जैन? आवाज नहीं नहीं हाँ. नहीं आवाज तो नहीं आ वेट रही. वेट वेट, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? ये 4 घंटे के लिए आप गए कहाँ? अरे नहीं, हाँ बताओ मैं बताओ क्या मैं देख रहा चैट था। जीपीटी पे आप ये डालने गए थे ना कि कैसे मैं अरे काउंटर नहीं यार, करूं? चैट जीपीटी पे क्या करूँगा, उसमें आयत नंबर स्पेसिफिकली लिखी है, लेकिन जो मैंने बोला कुछ नहीं सुनाई दिया आपको? नहीं नहीं नहीं, फिर से बताओ क्या ठीक बोला? है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ लाइक जो आप लिख के जो आप पढ़ के बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप डिसबिलीवर सिर्फ आप हो, ठीक है। डिसबिलीवर अच्छा. वो भी हैं जो रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ठीक है। ठीक है. अब एक बात बताओ, कुरान जो बुक है वो किसके लिए है? मुस्लिम लोगों के लिए. बिल्कुल ठीक, सही, मुस्लिम लोगों के लिए बट ना। मुस्लिम लोगों को गाइड क्या किया गया? आई वांटेड टू हाईलाइट दैट. अब देखो कि उन्हें गाइड क्या किया गया कि सबको मार दो, देखो खत्म वो तो कर दो भाई, खत्म कर दो, जीने लायक वो बंदे हैं नहीं. वो तो ये देखो बात है. एक इंसान पे दो इंसानों पे डिपेंड है, एक समझाने वाले पे और एक समझने वाले पे, वो क्या समझ रहे हैं। यार आप कितनी अब आप सिंपल ट्रांसलेशन है यार, आप क्या नहीं समझ रहे हो? फिर आप थोड़े बच्चे हो, मुझे लगता है अभी आपको बड़ा होने की जरूरत है यार. नहीं, सीधी देखो सी चीज लिख रखी है. एक चीज़ तो ये है कि मैं आपको, देखो जो चीज़ें मेरे नॉलेज में होंगी मैं आपको बता सकता हूँ वो चीज़ें, ठीक है। बाकी बताओ ये मुझे इससे गलत प्रूफ करके दिखा दो, या अगले जो भी कोर्ट में आपको भेजूंगी उन्हें गलत प्रूफ करके दिखा दो, या ये बता के दिखा दो मेरे को कि ये नहीं लिख रखा हमारी कुरान में. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि कुरान बुक क्या? किसके लिए है? यार मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन मुस्लिम्स के वहाँ लिए पे इतनी ज्यादा गाइडेंस नॉन मुस्लिम्स लोगों के खिलाफ क्यों दी गई है कि कहाँ इनके साथ है? ये कर दो, इनके साथ वो कर दो. अरे कहाँ लिखा है? तुम होते कौन हो यार? किधर हमारी लिखा है? भगवत गीता में ना मुझे एक सिंगल कोट ढूंढ के दिखा दो जहाँ पे वायलेंस को प्रमोट किया गया हो. भाई हर जगह पे इतनी पक्का? प्यारी बातें, तुम किसी से मतलब मत रखो, तुम किसी का बुरा मत चाहो, ये लिखा होता है हमारी स्क्रिप्चर के अंदर. पक्का आर यू श्योर? प्रमोट क्या कर रहे हैं यार ये? इवांशी आर यू श्योर कि आपके स्क्रिप्चर्स में यही कुछ लिखा है? I am pretty sure. अगर मैं आपको दे दूं ऐसी कोटेशंस, फिर I have read Quran, my brother. जाके आप You मुझे have read ला के Quran? दो, चलो. फिर आप Yup, I have read it. देखो मेरी बात सुनो, अब आपको मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, कुरान बुक किसके लिए है? मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम्स को ही वो फॉलो करना है ना। अब देखो जो एक नॉन मुस्लिम है उसको कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसको उस पर यानी कि बिलीव करने की क्या ज़रूरत है? पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि द पीपल ऑफ योर पर्टिकुलर रिलीजन आर मेकिंग आर पीपल कन्वर्टेड, आर मेकिंग आर पीपल हार्म बाय सम और अदर वे. दे आर मेकिंग अस इन अ वे. यार हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो पढ़ेंगे आपके बारे में कि कुछ क्या लिख क्या रखा है. ऐसा सिखा क्या रहे हैं आपको कि आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हो यार यहाँ पे आके? हमने आपका बिगाड़ा क्या है यार? आप इतनी चीजें, इतनी लड़कियों को आप कन्वर्ट करते हो, इतनी लड़कियों के आप माइंड डाइवर्ट करते हो. यू लेट देम अंडरस्टैंड कि हमारी कुरान इतनी पाक है, इस धर्म के अंदर तुम आ जाओ. और उस धर्म के आने के बाद ना वो लड़कियां वहां आके तड़पती हैं. आई कांट सी माई गर्ल्स, माई कंट्रीज गर्ल, माई रिलीजन्स गर्ल कि वो ऐसे तड़पे बैठ के कि उनकी जब शादी हो जाए दे बैग कि मुझे वापस ले लो यार, मुझे हिंदू बना दो, मुझे किसी भी तरीके से वापस ले लो यहाँ पे. ओके, अब मैं बोलूँ क्या? अब आपकी इस बात पे बोलता हूँ मैं, आप बोल रहे हो ना कि हिंदू लड़कियों को यानी कि कन्वर्ट करवाया जा रहा है ना, लाइक दिस. एग्जैक्टली ये बहुत सही पॉइंट लिखा है नीचे आइसैक ने. यू डू हैव अ काइंड ऑफ माइंडसेट जिसके अंदर यू डू बिलीव कि पूरे के पूरे देश को, पूरी की पूरी ये क्या प्लैनेट को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू इस्लामिक रिलीजन. अच्छा. बिकॉज यू फील लाइक इसके अलावा सब कुछ तो हेल में ही जाना है, तो या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ या तुम मर जाओ. एक ही बात है, या तो तुम मर जाओगे तो तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा, नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ, चांसेस हैं कि तुम मर जाओगे. आप मेरे को दो चीज़ें बता दो. एक चीज़ सबसे पहले ये कि आपके सामने किस बंदे ने ऐसी कोई स्टेटमेंट ओपनली दी है. दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ आपके बताती हूँ, चलो बता. सुनो, आपके हिंदू यहाँ पे जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ओपनली वो थ्रेट दे रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे.
हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे, करेंगे? हम मुसलमानों को कन्वर्ट तो कर एक देंगे। बात बताओ, बताओ, आप एक बोलो। मुझे बात बता दो, आप मुझे एक बात बता दो, हमारी कंट्री का नेटिव नेटिव वो क्या है? सबसे पहले हाँ, नेटिव लैंग्वेज क्या है? क्या है? उसके बाद मेरे को ये बता दो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाता है, नहीं बोला जाता? बना क्या लेंगे? आई नो कि ये सेक्युलर माना जाता है हमारी कंट्री को। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको पूरे राइट्स देंगे कि आके हमारी पूरी की पूरी कंट्री को कन्वर्ट ही मार दो अब तुम। थ्रेट्स उसका कौन दे रहा मतलब है? ये है, थ्रेट्स कौन दे रहा उसका है? मतलब ये, लिसन टू मी, उसका मतलब सिंपल ये है कि अगर किसी रिलीजन के लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो ओके। वी डू प्रमोट देम कि हम उन्हें खत्म नहीं करेंगे। ओके। सेक्युलर कंट्री है, आपको भी उतना हक है यहाँ पे रहने का। अच्छा। बट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू कि आप आके हमारी लड़कियों को कन्वर्ट करो, आप आके हमारी लड़कियों के साथ गलत गलत चीजें करो। टीसीएस का आपने वो सुना था रैकेट? प्रॉपर टीसीएस की आपने न्यूज देखी थी? हाँ हाँ, वो क्या बिल्कुल। नाम था उस लड़की का? निदा खान करके। हाँ। क्या कर रही थी भाई वो हमारी लड़कियों के साथ? दे आर मेकिंग देम पूरा अब्यूज्ड कि वो किसी भी तरीके से ना तो किसी के पास जा सके, उनके पास कोई ऑप्शन ना बचे। और वो लड़के पहले अच्छा बिहेव करते थे। दे आर गोइंग टू मेक देम कि बिलीव कि हम तो अच्छे बंदे हैं, हम तो बहुत प्यारे नेचर के हैं। एंड व्हेन दे आर गोइंग टू फॉल फॉर देम, उसके बाद क्या करेंगे वो? उसके बाद दे आर गोइंग टू टॉर्चर देम, दे आर गोइंग टू मेक देम बिलीव कि या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ या तुम्हारे साथ होंगे गलत काम। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये तो एक पर्सन, उनमें से एक लड़की का अब्यूज हुआ है, प्रॉपर उसका रेप हुआ है। मैंने सुनी है। कैन यू ओके। जस्टिफिकेशन ऑन दैट? सुनो, मैं देता हूँ आपको जस्टिफिकेशन अब, ठीक है? आज का मैं आपको केस बता देती हूँ। आज एक लड़की दिल्ली की लड़की, ओके। उसका रेप हुआ है और शी वाज रेप्ड बाय 3 मुस्लिम्स, ओके? और हु प्रिटेंडेड टू बी हिंदूज इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल। और उसके बाद उसको कहीं पे लेके जाते हैं एंड दे रेप्ड हर। और वो लड़की जिंदा बच गई है। दैट्स व्हाई शी हैज मेड अ काइंड ऑफ उसने कंप्लेंट डाली थी। और उसके बाद दे ट्राइड कि ये बिल्कुल बचे ही ना। मतलब जब वो कंप्लेंट डाल के आई ना, उसके बाद दे ट्राइड कि उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। दैट वाज जस्ट बिकॉज कि पुलिस ने उसको उस टाइम पे बिल्कुल रेस्क्यू कर लिया, नहीं तो वो उसको खत्म करके ही मानते। ओके, ठीक है। आपको समझ आ रही है? सुनो, मेरी जस्टिफिकेशन सुनो। हमारी कंट्री में बैठ के हमारे लोगों के साथ ये करने का मुझे पहले आपको क्या हम यहाँ पे पागल नजर आ रहे हैं क्या कि आप कुछ भी करके जाओगे एंड वी आर गोइंग टू बी लाइक नहीं यार ये रेप तो होते रहते हैं। पहले मेरी बात सुनोगे? मुझे भी तो बोलने का मौका दो। पिछले 15 मिनट से बोल रही हो। रुको। हाँ, तो आपके पास अगर पॉइंट है तो 5 मिनट में रख देना। अभी मैं 5 मिनट कुछ भी नहीं बोलूंगी, अपने पॉइंट रख दो। 5 मिनट क्या? अगर नहीं होना, 1-2 मिनट ही दे दो। नहीं होना तो चले जाना आप यहाँ से। नहीं जाएंगे, नहीं। अब आपने बात छेड़ी है ना। अब एक बात तो बेटे, अगर आप नहीं जाओगे ना तो आपको सुबह तक मैं इतने फैक्ट दिखा दूंगी कि आपको अपने रिलीजन से चिढ़ होने लग जाएगी। अगर आपको करनी है चिढ़ तो खड़े हो जाओ यहाँ पे। इवांशी मेरी बात सुनो पहले। एक तो ये चीज़ आपने टीसीएस का जो बताया, दूसरा है रेपिस्ट वाले, ये जो भी जितने भी कांड हैं, ठीक है? देखो, ये तो एक पर्सन की मेंटालिटी है, ठीक है? आप इसको पूरे रिलीजन को, इसमें होल रिलीजन को आप इसमें घसीट नहीं सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अब मेरे साथ बात छेड़ दिया ना आपने, जुड़े रहना। अब किक नहीं करना, ब्लॉग नहीं करना, ठीक है? मैं आपको इतने फैक्ट्स दूंगा ना, आप जवाब नहीं दे पाओगे इनकी, ठीक है? एक तो दो भेजो तो जरा। काफी दूंगा, काफी दूंगा, एक नहीं बहुत सारे। काफी मत दो आप, 1-2 और जाओ उसको भेजो पहले, जाओ। अच्छा, ठीक है। बोलो मत। अब सुनो, आना जाए ना मेरे पास मैसेज, बोलो। सुनो। अब वो कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो बोलते हैं मुसलमानों की लड़कियों को आप भगा के उनसे शादी करो, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप इनके साथ रेप करो, आप इनको काट दो? ये कौन से पॉलिटिशियंस ऐसे बोलते हैं, बताओ? और ऐसे सुनो अब ऐसे कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो, मुस्लिम पॉलिटिशियन बताओ या मुस्लिम स्कॉलर कोई भी बता दो इंडिया में रहने वाला, जो ये बोलता है कि आप हिंदू लड़कियों को उनसे शादी करो या उनको ये ऐसे वैसे करो? अपोजिटली आप ये वाला कोई भी मुझे स्टेटमेंट बताओ। अब मैं ना आपको ऑफेंड यहाँ पे करना नहीं चाह रही। हमारे धर्म में ये प्रमोट कब होता है कि तुम 4 लड़कियों से शादी करो? लेकिन मैं आपको ना कुरान का एक कोट पढ़ा देती हूँ, वो इतना गंदा है, टू बी ऑनेस्ट तो मैं उसको बोलना ही नहीं चाह रही हूँ। मुझे शर्म आती है वो बोलते हुए। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको इतना गलत बता सकती हूँ, आपको सही में बुरा लग जाएगा। आप देखो, आपको जो चीज़ आपको गलत लेनी है ना, आप उसको गलत वे में ले रहे हो, ठीक है? गलत ले क्या रहे हो यार? गलत ले क्या रहे हो? गलत वे में आपकी कुरान किसने लिखी है? मेरे को बंदे का नाम बताओ। आप उसको सही से समझना ही नहीं चाहते हो। आप मुझे बंदे का नाम बताओ। कुरान किसी बंदे ने नहीं लिखी है। अगर आपने पढ़ी है अच्छे से, अगर आपको हिस्ट्री पता है तो ये भी पता होनी चाहिए आपको ये चीज़।
अच्छा ठीक है, ठीक है? पढ़ लेना, फिर तुम मेरे को बता देना गूगल से कि किसने लिखी है, नाम तो हाँ बता दो यार। ठीक है, इसका जवाब तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दूंगा, ठीक है, बहुत टू अच्छे द से पॉइंट मुझे दूंगा मैं समझ इसका आ रहा है जवाब। आपको कितना पता है अपनी कुरान के बारे में। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वेरी वेरी प्रोमिनेंट हो गया मेरे सामने कि आपको कितना पता है। तो आप आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दो तो ज्यादा देखो बेटर रहेगा मेरे एक लिए। चीज़ तो ये है, उतना परफेक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बंदा जो प्रॉपर नॉलेज रखता है अच्छा, किसी आपके चीज़ की। यहाँ पे प्रॉफिट को हिंदी में, उर्दू में या हिंदी में क्या बोला जाता है, आपको पता है? पैगंबर बोला जाता है, हाँ। प्रॉफिट, हम्म। ओके, इसका मतलब बताना। हाँ, क्या मतलब होता है? जो कि अपनी उम्मत लेके आता है आगे, उस उम्मत को अपने पैगंबर को फॉलो करना होता है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये ठीक आपका है। जो जिस बंदे ने लिखी है ना, आपको नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। मोहम्मद नाम के एक इंसान ने लिखी थी। अब आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान है, कुछ है, मैं आप उसको ज्यादा ऊपर कंसिडर करते हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसने लिखी थी, मोहम्मद नाम के एक इंसान ने लिखी थी। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द प्रॉफिट, जो मतलब ओके। भगवान से एक्चुअल में भगवान के ट्रेट्स वो देख के आ रहा है, एंड ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब इट इन हाँ सॉरी, ये भगवान चीज़ है, कहाँ से ये वर्ड यूज कर दिया यार मैंने, अल्लाह अल्लाह, हाँ हाँ, ठीक है। भगवान जो भी, आप तो सेम ही है, जो भी इस्तेमाल करो आप। हाँ ठीक है। हम्म। तो आपके अल्लाह को वो देख के आ रहे हैं। यार मैं ना सब्जेक्टिव नहीं हो रही हूँ यहाँ पे, मेरे को गलत मत लेके जाना। नहीं नहीं, लेकिन यार हाँ मैं अल्लाह को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं ये गलत बोल रही हूँ कि आपके कुरान में जो कुछ भी लिख रखा है ना यार, टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत गलत लिख रखा है। और वो पढ़ के ना आपका दिमाग इतना खराब हो चुका है ना, इस लेवल पे खराब हो चुका है कि आपके मुस्लिम लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि ये तो बचनी ही नहीं चाहिए, अच्छा इनकी लड़कियों को अच्छा, एक कन्वर्ट कर बात दो बताओ और लड़कों को इवांशी, खत्म कर दो। इवांशी कि एक बात लड़कों को बताओ, कन्वर्ट करने की हिम्मत आपके अंदर होती नहीं है। इवांशी एक बात बताओ, आप कितने मुसलमान को जानते हो बताओ आसपास जो आपके रहते हैं, इर्द गिर्द जो रहते हैं? यार, टू बी ऑनेस्ट मैंने आपको बता दिया। अरे मुसलमानों को तो मैं इतना नहीं जानती हूँ, क्योंकि आई डोंट एक्चुअली हैव अ गुड काइंड ऑफ इमेज फॉर देम, तो मैं ज्यादा लोगों से बात करती नहीं हूँ। बट आई वॉज हैविंग अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि जम्मू कश्मीर का था। ही वॉज अ मुस्लिम, ओके। उसका नाम अदफर करके कुछ था। एंड उसकी मेंटालिटी देख के आई स्टार्टेड हेटिंग मुस्लिम्स इतने बुरे लेवल पे कि मैंने उनकी काफी ज्यादा डिटेल्स निकाल दी। एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बेचारा मासूम है। इनकी उनकी जो प्रॉपर कुरान होती है उसी के अंदर उनको ऐसी चीजें सिखा रखी है, व्हाट कैन दे नहीं, डू। ये आप बट नहीं उसके बोल ऊपर यार सकते हो। किसी को तो बोलना हाँ पड़ेगा, आई बिलीव सुनो किसी को सुनो, तो बोलना पड़ेगा, नहीं इंडिविजुअली किसी बंदे के बारे में आप गलत बोल सकते हो कि वो बंदा जो है जम्मू कश्मीर से, जो बंदा है वो बंदा गलत है, उसने तो गलत नॉलेज ली है। इंडिविजुअली हाँ आप एग्जैक्टली। भी तो डिसबिलीवर वाली चीज को कितनी आप आराम से एक काम नॉर्मल करो, बोल रहे हो भाई। एक उसमें काम लिख करो, रखा है उसमें एक क्या काम करो, बताओ। गूगल पे खुद ही सर्च कर लो, हेलो हु हेलो, इज़ द आवाज आ रही बेस्ट है, ह्यूमन आवाज आ इन रही है दिस मेरी? वर्ल्ड, करो सर्च। बेस्ट हेलो हाँ हेलो करो हेलो, करो, सर्च करो। आई आवाज आ रही हाँ मेरी? जी, आई सक बोलो। आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, रुको रुको, सुन। मैंने कुरान ज्यादा नहीं पढ़ी, ठीक है, पर मैंने शुरुआत पढ़ी है उसकी, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा है कि एक शैतान है, उसका नाम इब्लीस है कि नहीं है? हाँ। ठीक है। वो बंदा, उसने हमारा माइंड करप्ट कर रखा है, ठीक है। जो भी नॉन मुस्लिम है उसका माइंड करप्ट कर रखा है शैतान ने। आपकी आवाज चेंज कैसे होगी ये? नहीं नहीं, है ही, इनकी आवाज़ ही ऐसी है। अरे नहीं, ये तो ओके नहीं नहीं, चेंज नहीं हुई, दोनों आवाजें मेरी है, ठीक है। सुनो, तो वो जो शैतान है उसने हमारा माइंड करप्ट कर रखा है, ठीक है। जो नॉन मुस्लिम है, जितने भी नॉन मुस्लिम है, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, वो शैतान द्वारा संचालित होते हैं, ठीक है। दे आर करप्टेड बाय, और इससे ना एक सेग्रीगेशन बनता है सोसाइटी में। एक सोसाइटी को एक ऐसे नैरो सेंस से देखा जाता है कि तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एक शब्द में डिफाइन हो गया कि तुम बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, यू नो। अगर तुम बिलीवर हो तो तुम जन्नत जाओगे, और तुम नॉन बिलीवर हो तो तुम हेल में जाओगे। और अगर इस तरीके से, इस नजरिए से तुम किसी को देखोगे, ठीक है, तुम इस नजरिए से किसी को देखोगे, तुम्हारे बच्चे को अगर ये चीज पता होगी बचपन से, तो वो तो भाई हमें गलत ही समझेगा ना भाई, राइट? ठीक। तुम्हें क्या लगता है वांशी? हाँ यार सही बात है, तभी तो कह रही हूँ बुक के अंदर गलत लिख रखा है, उसको या तो इनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी। और भी एक पॉइंट मुझे ये लगता है कि अगर तुम ऊंट के ऊपर भी बैठी हो, ठीक है वांशी,
और तुम्हारा पति कहे कि मुझे सेक्स चाहिए ऊंट के ऊपर, ठीक है, तो तुम्हें सेक्स करना पड़ेगा अपने पति के साथ, तुम्हें पता है? वाह Exactly. भाई, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ दे दी, मुझे भी पता नहीं अल्लाह है। ने हैं? अल्लाह ने कहा है ये। अच्छा, आपको अल्लाह ने ये तुम्हें कहा है, पढ़ो हैं? तो सही है। आइजैक, अल्लाह ने जैन, तुम्हें मैं कहा है आपको आकर के, हैं? बोल ही नहीं रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ पढ़ो तो सही है। मुझे क्या बताओ ना किधर है ये आपकी चीज़, कुरान में लिख क्या रखा है? जो आइजैक ने बोली ये चीज़ कहाँ है? पढ़े थे ना। आपको एक एक करके सारे प्रूफ हम दे बिल्कुल, देते हैं, और एक-एक उसके बाद करके- आप बोलना कि हाँ। इसका तो ट्रांसलेशन आपने गलत किया, ये आप लोगों के लिए थोड़ी है, ये तो मुस्लिम लोगों के लिए है। आप सारी नहीं, चीजों के एक उल्टे मिनट। सीधे जवाब देना नहीं बैठ नहीं के, नहीं, ठीक है? एक मिनट, एक बात बताओ ना, कुरान बुक किसके लिए है? तो हिंदुओं के जिसके लिए तो लिए भी नहीं है, है। आप हमारे लोगों को काटने के बारे में कैसे लिख सकते हो? कहाँ लिखा जिसके है, लिए भी किधर है। लिखा है नॉन मुस्लिम को काट दो आप? मैं आपको सुना दूंगी, वहाँ पे बेटे, जरूर शांत रहे लो यही, हाँ बेटे। ठीक है, दिखाओ दिखाओ, वो भी भेजो, अभी भेजो जरा। क्या भेजो? डिसबिलीवर की बात की, वो बात मानने को तैयार हो रहे हो आप? यार एक मिनट, डिसबिलीवर कौन से हैं? अब आपके धर्म में, अगर हिंदू धर्म में मैं डिसबिलीवर को बोलूँगा, कोई ना कोई सज़ा तो होगी जो अपने धर्म को नहीं मानेगा। सजा वजा हमारे में कोई सजा नहीं होती। नहीं होती हमारे सर, में किसी को मानो या ना हमारे- मानो, हाँ। नहीं होती। जाओ ढूंढ के दिखा दो नहीं सजा, होती। जाओ, नहीं, एक मिनट, जाओ एक मिनट, ढूंढो नहीं सजा। होती। मुझे एक बात बता दो। ढूंढो। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि आप में कोई सज़ा नहीं होती, ठीक है, ठीक है, कोई सज़ा नहीं होती, बट मुझे एक बात बताओ, एक आप एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, फॉलो करने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि उसको मान रहे हो आप उसको ना मानो, आप उसको ना मानो। नहीं, आप ना एक फंडामेंटल गलती, आप एक फंडामेंटल गलती कर रहे हो। मैं थोड़ा बहुत फिलॉसफी में हूँ, ठीक है, तो आप एक फंडामेंटल गलती जो कर रहे हो वो है अब्राहमिक गॉड को इंडियन ट्रेडिशन से कंपेयर करना। अब्राहिम का इंडियन ट्रेडिशन कभी फेथ के नहीं, बारे में है ही नहीं। इंडियन ट्रेडिशन को सुनो, छोड़ो, मैं इधर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशन को छोड़ो यहाँ पे। हाँ वो रिलीजन है, हाँ रिलीजन ही है वो, ठीक है, रिलीजन ही कह लो, ठीक है। इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है, इंडियन रिलीजन में, हिंदूज में हम फेथ पे ज्यादा बिलीव नहीं करते, शब्द फेथ नहीं यूज करते हम, ठीक है। तो आप लोगों को है कि ये बुक है और इसको मानो, और अगर नहीं मानोगे तो तुम हेल में जाओगे। सिंपल बात है ना, राइट? बिल्कुल, हमें बुक तुम इसको नहीं मानोगे तो हेल में जाओगे, इटर्नल हेल में चलोगे। हिंदूज में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हिंदुओं के जो मेन ग्रंथ हैं, वेद हैं, और वेदों के बाद उपनिषद है, ठीक है, भगवत गीता है, ठीक है, वो सेल्फ इंक्वायरी के बारे में है कि मैं क्या हूँ, ठीक है, ये दुनिया क्या है, ठीक है, मैं कहाँ से आया और मुझे मुक्ति चाहिए। ओके, ठीक है, आपने मुक्ति का मतलब होता है लिबरेशन। आपने भगवत गीता आपने पूरी पढ़ी है? मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़े हैं, कुरान पढ़ा है आपने? मैंने कुरान थोड़ी बहुत कुरान जानकारी, नहीं, ज्यादा कुरान नहीं, पुराण, योर बुक। पुराण, हाँ, पुराण थोड़ा बहुत, हाँ। वेद चारों पढ़े हैं आपने? वेद चारों नहीं पढ़े, पर बेसिक नॉलेज है मुझे वेदों की। चलो पढ़ लेना वो भी, ठीक है। फिर आप इधर आना, वीआर बनाना, इसी चीज़ का वीआर बनाएंगे, ठीक है, वीआर बनाना, मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा। गलत पॉइंट प्रूव करना है तो आई एम देयर, बताओ क्या गलत लिख रखा है? करूंगा प्रूव। आप किसी स्कॉलर से भी पूछोगे ना, फेथ इज नॉट द वर्ड दैट वी यूज, यू नो, फेथ जो शब्द है ना वो फेथ को छोड़ो, मैं आपकी बुक्स की बात कर रहा हूँ। अब आपने बोला ना कि कुरान आपकी बुक में भर के गलत, क्या पहले इंक्वायरी हो, क्या हाँ, गलत चीजें हो सकती है, बिल्कुल यार, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें कुछ ना कुछ गलत होगा ही। लाइक हमारे हिंदुओं में ग्रंथ बहुत सारे हैं, ठीक है, और उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, जो इस टाइम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होगा। क्या गलत होगा? ये लड़की इवांशी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि गलत होगा। अरे मानने को तैयार नहीं है, ये है वो तो ठीक है यार, मेरे पास ऐसे आपकी बुक में सब कुछ सही लिखा है, मेरे पास इवांशी, मेरे पास आपके सैकड़ों ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो गलत हैं, बिल्कुल सरासर गलत हैं। आप अपनी बुक तक रहो ना दोस्त, पहले वो तो क्लैरिटी देखो मेरी बात उसके बाद हम मेरी बुक पे आएंगे ना। हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? बिल्कुल आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, उस टाइम आपके पास जवाब नहीं होगा उस चीज का। इवांशी आपके पास आएंगे ना, आइजैक, अभी आप रुक तो जाओ, आइजैक को पूछ लो। अपनी गलती को तो गलती मान लो। मैं नहीं मान रहा हूँ गलती, क्योंकि नहीं है गलती उसमें।
देखो अच्छा, और ठीक एक होता है स्मृति, हाँ। एक होता है स्मृति और एक होता है श्रुति, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। श्रुति। तो स्मृति जो ग्रंथ होते हैं वो पहले कहते हैं, हाँ, स्मृति ग्रंथ खुद कहते हैं कि भाई अगर हम में, श्रुति में और स्मृति में, दोनों में अगर किसी की बात कॉन्ट्रडिक्ट करे, यार हाँ। एक मिनट, मुझे आ रहा है गुस्सा, मुझे आ रहा है बहुत ज्यादा गुस्सा है नहीं ना आपके ऊपर। गुस्सा आप ना- नहीं करना है अब इवांशी, गुस्सा नहीं एक करना है काम अब। करो, आप चले जाओ यहाँ से, आप चले जाओ यहाँ देखो, से, जाओ। भेज रहे हो खुद भेज आपसे रहे हो। जब माना नहीं जा रहा है, आप एक बात जैसे- बताओ, आपके जिस मोहम्मद ने आपकी किताब लिखी थी ना, ओके। उसने 6 साल की लड़की के साथ सेक्स किया था और उसकी खुद की 18 साल की बच्ची थी, और उसका दोस्त आया था बोलने के लिए कि अच्छा। मैं इससे शादी कर लूं, रिश्ता मांगने आया था। अच्छा। और उस बंदे ने ये बोला था कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी ओके। नहीं। तो औरों की लड़कियां के तुम्हें क्या जागीर नजर आ रही हैं क्या यहाँ पे? मतलब यार कुछ भी, हाँ ऐसे चुप रहो, जाओ रुको यहाँ से। इवांशी, इसी रेफरेंस पे मैं आपको बहुत सारे आपके रेफरेंस दूंगा, फिर आप मुझे रोगी। कोई रेफरेंस नहीं चाहिए, फिर मुझे कोई आप रेफरेंस रोगी। नहीं चाहिए, आप जाओ। हाँ, नहीं रोना मेरे को, जाओ यहाँ से। अब भेज क्यों रही हो? मैंने तो अभी तक आपको एक भी रेफरेंस नहीं दिया, एक भी रेफरेंस नहीं दिया मैंने अभी तक। क्या भेज कर बताओ आपके बुक्स के बारे में मैंने कोई रेफरेंस दिया आपको अभी तक? तो रेफरेंस, अभी हमारी बुक की बात ही नहीं चल ऐसा रही कर है। लो, ऐसा हम्म, देखो देवांशी, सॉरी देवांशी, हाँ ऐसा कर लो कि आप देखो देवांशी, आप जानना चाहती हो और जैन उस धर्म को मानते हैं, आप प्यार से, प्रेम से आप उनको एक वर्ष भेजोगी, आप बोलोगी मुझे ये वर्ष नहीं आता है, आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। एग्जैक्टली। ठीक है। मुझे हाँ। आता है, मुझे आता है, वो फिर- मान ही नहीं रही। नहीं, अच्छा, ठीक है, आपको आता है। इतना रिवर्स प्यार से। ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है। एक बात बताओ, मैं प्यार से उनको नहीं भेज रही थी, मैंने नहीं बोला मैं आपको एक वर्ष भेजती हूँ, आप एक का मतलब बताना, मैंने नहीं ठीक है, बोला। ठीक वो है। मान रहे हैं, उन्होंने एक वर्ष मान नहीं लिया। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानोगी। इट वाज इंग्लिश काइंड ऑफ को समझना कितना मुश्किल हो सकता है, मुझे ये बता दो बस। I want to tell you something, Avanshi. आप मुझे बुरा मत समझना, but it felt like an attack. You know what I mean? So It felt like an it attack. is an attack. I'm not देखो, claiming कि attack नहीं है. I am गुस्सा doing an आप attack कर रही हो। because I You shouldn't. You I shouldn't hate attack. them. You shouldn't attack. You shouldn't attack. इसने जैन ने हाँ। थोड़ी किया है रेप, तुम बताओ, जैन ने हाँ। तो नहीं किया है ना। तो एक बात बताओ ना, तो जो गलत है उसको गलत मानने में जा क्या रहा है तुम्हारा? आप गलत है उसको गलत मानने में जा, देखो सुनो, अगर आप पहले बात करो ना, वो आपने उसको बोलने का तो मौका बात नहीं दिया ना। करी तो है, एक वर्ष बताया तो है, समझा क्यों नहीं जा रहा है इतनी आसानी से? तो एक English वर्ष को आपने आपको बताया, मुश्किल हो रहा है एक क्या? वर्ष आपने हिंदी में बताया, भेज दूं क्या? उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। कुरान जो बुक है अच्छा। वो मुस्लिम्स के लिए बनी है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो आपको सज़ा मिलेगी। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू यू, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नॉन मुस्लिम्स, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। उन्होंने बोला है तुम जाकर सजा दो, whatever are the people अच्छा। which do not believe in Allah, उनको जाके सजा दो, उन्हें कन्वर्ट करो या उन्हें खत्म कर दो। What does that mean अच्छा, यार? किधर लिखा है Who has given कन्वर्ट you करो? that privilege? किधर लिखा है कन्वर्ट Who करो? has given you that privilege नहीं। that you are going to अच्छा, convert वो वाला- our एक मिनट, एक मिनट, वर्ष भेजो मुझे, कन्वर्ट करो या ख़त्म कर दो, भेजो मुझे वर्ष, भेजो, वो वाला वर्ष आप मुझे भी भेजो वंशी, हाँ, है ना? भेजो। मैं भी देखना चाहता हूँ। भेजो, कौन से कन्वर्ट वाला? करो या ख़त्म कर दो, ये वर्ष भेज दो मुझे एक बार। अच्छा, वो हाथ और मुझे नेक काटने वाला हाथ बोला था, नहीं, मैंने भेज वो तो सज़ा आप बोल रहे हो, मुझे ये भेजो ये कि सजा- नॉन ये मुस्लिम सजा को कम लग रही है। सुनो, किसी की गर्दन आप काट ये दोगे, डिसबिलीवर्स किसी के की लिए उंगलियां है, आप काट दोगे, आपको कम सजा लगेगी। इवांशी, ये डिसबिलीवर्स के लिए है। आप मुझे ये भेजो कि आप जाओ नॉन मुस्लिम्स को काट दो। तो डिसबिलीवर वाली लाइन में अच्छा। 2 मिनट के लिए ज़हन शांत हो जाओ। आइसैक, मुझे इसका मतलब प्लीज बता दो कि Okay. डिसबिलीवर के साथ में और में लिखा हुआ है इन्होंने कि whatever are the people who do not believe in Allah are going to be considered as disbelievers। तो हाँ। इसका मुझे मतलब बता दो सीधा वो- क्या होता है। जो और उसके follow बाद करते हैं। disbeliever के लिए नीचे पनिशमेंट लिखी हुई है यही Okay. सेम। तो ये Okay. किसके लिए लिखी हुई है मुझे बता दो। सारे रिलीजन के लिए लिखी हुई है दैट डू नॉट प्रमोट मुस्लिम धर्म, इस्लामिक धर्म को वो जो नहीं दोनों वर्ष, मानते। आप अगर इवांशी, अगर आप वो दोनों वर्सेस कुरान.com से वो दोनों वर्सेस अगर आप मुझे उठा के दे सकती हो तो मैं बात कर सकता हूँ उनके ऊपर, ठीक है? मुझे Okay. कर दो और उनको ओके मैं भेज देती हूँ हाँ। आपको। आप मेरे को हाय का मैसेज भेजो, मैं आपको भेज देती हूँ। मैंने भेजा है आपको। अच्छा रुको। और देखो यार, लड़ाई मत करो, ठीक है? हाँ कुछ हाँ, भी हो, लड़ाई नहीं कैसा करनी है। भी क्यों? हो, मैंने नहीं आइजैक, मैंने कोई हाइपर होने की बात करी, मैंने कोई गुस्सा किया, यही गुस्सा करिए आप, छोड़ के चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। अब पहले आपने बात छेड़ी,
अब उस पे मान तो टिके नहीं रहो। कोई भी बात तो एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग ओके, इतने ठीक गट्स है। कि आप इतनी बात ठीक मान है, लो कि ठीक है। गलत लिख रखा है। ठीक मान है, लो, मैंने मान लो। कब नहीं माना? मैंने आपको बोला डिसबिलीवर किसको बोला गया है? जो भी इस्लाम को फॉलो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको डिसबिलीवर। आप मुझे ये डायरेक्टली बता दो ना, नॉन मुस्लिम के लिए लिखा है आप जाओ उनको काट दो, मार दो। नहीं, ठीक आपने है, ये नहीं बोला। ज़ैन आपने बोला जो भी किसी भी भगवान को मानता है वो डिसबिलीवर नहीं है, बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ नहीं, डिसबिलीवर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आइजैक, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपने आपके शुरू में रिलीजन, बोला था, सुनो सुनो नहीं, सुनो नहीं, 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 सुनो आइजैक, मेरे को अच्छे से मालूम है, मैंने ये बोला था आपका जो रिलीजन है, शुरू में एक फैक्चुअल, पहले मेरी बात आइजैक, मेरी बात सुनो, शुरू में सुनो 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 आइजैक, मैंने ये बोला था कि आप एक हिंदू हैं, आप एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। जो फॉलो कर रहा है वो तो फॉलोवर है, जो नहीं फॉलो कर रहा है वो डिसबिलीवर है। जस्ट विद इन आपके रिलीजन में आप ये नहीं कह सकते अब जाओ आप बुद्धिज्म। यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है, नहीं, यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है, आप बताना गलत हूँ तो मैं, ठीक है, आप हो सकता हूँ मैं गलत हूँ। अच्छा यार छोड़ो, अब मेरे को ये बताओ, पैनल के अंदर इमेज भेज सकते हैं क्या? मैं सबको भेजती हूँ यार, टेंशन की क्या बात है? इमेज भेजने में मेरा कुछ जा थोड़ी रहा है, मैं पूरा स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। नहीं, 5 मैसेजेस। देखो बात यहाँ पे हो नहीं पाएगी, तो आप धीरे धीरे बात करो। अगर ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो डाउन करो, एक सबको टाइम मिले, ठीक है, 2-2 मिनट, है ना, और सारे लोग अपना अपना पॉइंट रख पाए और तो क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। सुनो मेरी बात सुन लो, ठीक है, मैं सबकी बात सुन लूंगी, मेरी बात सुन लो। अगर ज़ैन जो मैंने बोला है ना एग्जैक्ट मैंने आपको भेज दिया ना, तो आप उसके आगे बात नहीं करोगे। आप भेजो मुझे, एग्जैक्ट यही भेजना है जो आपने बोला है। और अगर वो गलत प्रूफ हो गया, अगर सीधी सी बात है यार, अगर इतना गलत लिख रखा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार। मैं आपको देखो, सुनो, आपके इवांशी आपके रिलीजन के बारे में आप जानते हो अच्छे से, मेरे रिलीजन के बारे में मैं जानता हूँ, बेशक कम जानता होऊंगा, लेकिन हाँ जानता हूँ, इतना तो मेरे को मालूम है। गलत नहीं लिखा है कि मैं आपको बताती हूँ क्या लिख रखा है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ यार। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ आपको, जितना सुनो इतना तो मुझे अच्छे से मालूम है कि गलत कुछ नहीं है मेरे रिलीजन में लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरे रिलीजन में अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसको फॉलो ही क्यों करूँगा? आपके हिसाब से आपका रिलीजन। आप मेरी बात तो सुनो दोस्त, मैं आपको कुछ भेज रही हूँ, आपको पढ़ लो ना, मेरे को बताओ उसका मतलब सही है कि नहीं। भेजो, आई एम वेटिंग, भेजो, वही सेम चीज़ भेजनी है मुझे। हाँ पढ़ो, इसको जरा बोल बोल के पढ़ना, ठीक है, ताकि औरों को भी सुन जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भेजो भेजो। इसके बाद जब सुनो, इसके बाद जब मैं आपको भेजूंगा ना, ठीक है, जब मैं आपको भेजूंगा दोस्त, आप पहले इसे तो पढ़ दो यार, इसे तो पढ़ दो यार, प्लीज इसे पढ़ दो। We will cast horror into the hearts of disbeliever। इसमें सेम वही चीज़ है। हाँ, सुनो फॉर एसोसिएटिंग, हाँ बिल्कुल, फॉर एसोसिएटिंग फॉल्स गॉड्स विद अल्लाह अ प्रैक्टिस ही नेवर अथोराइज, द फायर विल बी देयर होम, व्हाट एन इवल प्लेस फॉर द रॉन्ग डोअर्स टू स्टे। अब सुनो इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चुपचाप, मतलब बताओ प्लीज, पहले इसकी चुपचाप हिंदी में बता दो, मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है यार, बता बिल्कुल दो मैं बताता हूँ आपको, बट मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनना, मुझे रोकना मत बीच में। हाँ बताओ। ठीक है, हम उनके लिए ऐसा गज़बनाक खौफनाक, यानी कि हम उनके लिए तैयार किए हुए हैं सारा कुछ, जो भी फॉल्स गॉड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिनको डिसबिलीवर कहा जाता है, ठीक है। अब जो भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है उनके लिए हमने बहुत बड़ी बड़ी आग भड़का के रखी हुई है, जिनका घर वो हमेशा होने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो बोलो, आपने इसका मतलब सुना है, अब मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। इन सिंपल टर्म्स ये लिखा है ना कि हम उन्हें जला देंगे, ये लिखा है ना। देखो मेरी एक्सप्लेनेशन पहले सुनो आप। जिंदा जला देंगे लिखा है कि नहीं लिखा है दोस्त, ये बता दो प्लीज। पहले आप इसको समझो अच्छे से, पहले समझो तो सही। आप अपने मीनिंग उसमें ऐड कर रहे हो। लिखा है कि नहीं लिखा, मैं समझती हूँ, आप बताओ ना लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है ना। अभी आपने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है अभी आपने? क्या लिखा है मुझे जरा मैंने बोला था मेरी चुपचाप एक्सप्लेनेशन सुनना आप पहले। अच्छा बता दो आगे, एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुकी है, जो कि बता दो और क्या बताना है आपको। एक मिनट पढ़ लो। हाँ देखो मेरी बात सुनो, अब क्या था अर्ली डेज में क्या हुआ था कि जब क्या होता था, एक पैगंबर आते थे। सुनो यार, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो। आप वो सुनना ही नहीं चाहते हो, आप वो चीज़ सुनना ही नहीं चाहते हो जो चीज़। पहले मेरी बात तो सुनो, आप मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बोलो। ठीक है,
अब देखो अर्ली डेज़ में क्या था, हमारे पैगंबर आते थे, ठीक है, अलग अलग पैगंबर आता था, वो अलग अपनी उम्मत के लिए, यानी कि जो लोग होते थे उसको मानने वाले, उसको बिलीव करवाने वाले, वो क्या करते थे, वो डिसबिलीव हो जाते थे, यानी कि दूसरे गॉड्स को यानी कि उन्होंने मान लेना, उसको नहीं मानना, ठीक है। अब इनके लिए ये जो है ये चीज़ें उतरी हैं, ये बुक में ये चीज़ें उतरी। उसके बाद जब लास्ट उम्मत, इसको हम लास्ट उम्मत कहते हैं, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ये लास्ट उम्मत है। अब ये अल्लाह ताला की लास्ट जो हैं मैसेंजर हैं, यानी कि जो पैगंबर हैं। अब इन पे जो ईमान नहीं लाएगा, ठीक है, किस में, मुस्लिम्स में, ओके। अब आप अगर कहोगे कि मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए ये चीज़ लिखी है, तो फिर ये ज़बरदस्ती हो गया ना कि मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, मुझे इसका मीनिंग बताओ बताओ बताओ। तो आप अच्छा अभी आपका हो गया कंप्लीट, मैं बोल लूँ? हाँ बोलो। देखो सबसे पहले वर्स में बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि डिसबिलीवर्स की उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, दे रखी है ना? ठीक है। काफिर हैं जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, उनको हम कैटेगराइज करेंगे डिसबिलीवर की कैटेगरी में, ठीक है। हो गया, सिंपल हो गया। अब दूसरी कोड के अंदर बहुत क्लैरिटी से लिख रखा है यार कि उन डिसबिलीवर्स के साथ क्या होना चाहिए, तो और किसे रेफर कर रहे हैं वो मुझे बता दो। आपने मेरी बात सुनी, मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दी है बताया, सुना यार मैंने सुना, लेकिन आप मेरी बात तो समझो। अगर एक कोट के अंदर ऊपर ये लिख रखा है कि ये डिसबिलीवर की डेफिनेशन है, डिसबिलीवर के अंदर ये लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, और नीचे उसी के लिए नीचे उसी के लिए डिसबिलीवर के लिए सजा लिख रखी है। तो वो किसके लिए लिख रखी है सजा? आपके लिए लिख रखी है वो। ओके सुनो, इसकी भी बताता हूँ मैं आपको। देखो जब मेरी बात सुनो, आप मेरे को ये बताओ, आपके रिलीजन में कौन किसको जिंदा जलाता है? आपके रिलीजन के लिए तो नहीं है। फिर ये हमारी लड़कियों के साथ तो आप बहुत कन्वर्जन करते हो, बहुत रेप करते हो। देखो आप फिर वही बात चलेगी, आप वहाँ मत जाओ ना, आप यहाँ रहो जहाँ पे आप बात कर रहे हो, जिधर आप बात कर रहे हो यहीं रहो, उधर मत जाओ। अब आप जिधर विधर क्या यार, आप बता दो, चलो आप बता दो क्या हो रहा है आपके पास। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ लाइक देखो, अगर इस्लाम की बुक है तो हम उसमें हिंदुओं की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। एक और यार एक ना मानने वाले लोग क्या एक मिनट पहले मेरी बात तो सुनो यार। मैं आपको सुना, आप नहीं सुनना चाहते वो बात, आप अपनी सुनाना चाहते हो, बस अपनी मनवाना चाहते हो, बस यही सही है। एक्चुअली में बात ये है, ठीक है आप कर रहे हो, मेरे को अच्छे से समझ आ गया। आप चींटी और बंदर की बात कर रहे थे। अल्लाह को ना मानने वाले लोगों के अंदर और कौन आता है? मेरे को भी तो बता दो यार, कौन से लोग आते हैं, मैं भी तो जान लूं वो कैटेगरी कौन सी। अब कौन से आते हैं, सुनो अब सुनो देखो इस्लाम में ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग जो हैं अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं या रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें से जो अपनी बुक को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जो नमाज को अदा नहीं कर रहे होंगे, जो अच्छे काम नहीं कर रहे होंगे, बुरे कामों की तरफ जा रहे होंगे, हैं। ये सज़ा उन लोगों के लिए। अब आपको समझ में आ रही है? गलत 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 भाई, गलत। हाँ आइज़क बताओ आइज़क। टोटली रॉन्ग एक्सप्लेनेशन भाई, आई विल एक्सप्लेन टू यू, लिसन टू मी। बताओ। अब भाई, अब आप लोगों ने बोला, अब मेरा भी थोड़ा ज्ञान का हाँ बिल्कुल यार, टाइम मिलेगा। ठीक है सुनो। किसी भी मुस्लिम से, ठीक है, या फिर जो भी स्कॉलर भी होगा आपके यहाँ पे, आपसे पूछना कि नॉन बिलीवर क्या होता है, पहली बात ये बताओ, ठीक है। एक काफिर कौन होता है, पहले ये बताओ, ठीक है। आप जब पूछोगे, आप अपने अगर स्कॉलर से पूछोगे, वो बोलेगा जो इस्लाम में नहीं मानता, जो इस्लाम के भगवान को नहीं मानता, वो एक नॉन बिलीवर होता है। ठीक है सिंपल। और आपकी कुरान में साफ साफ लिखा है, जो नॉन बिलीवर हो उसे सजा दो, जो नॉन बिलीवर हो उसे सजा दो। जब नॉन बिलीवर एक नॉन मुस्लिम होता है, तो नॉन बिलीवर को सजा देने वाला, नॉन बिलीवर को सजा दे रहे हो, तो वो सारे लोग जो इस्लाम में नहीं मानते हैं, जो इस्लाम के भगवान को नहीं मानते, वो सारे नॉन बिलीवर्स हुए। हम भी नॉन बिलीवर्स हैं, ठीक है। और फॉल्स गॉड्स, अभी आपने एक टर्म बोला, फॉल्स गॉड्स। फॉल्स गॉड्स मतलब जो आइडल वर्शिप करते हैं, फॉल्स गॉड्स, ठीक है। हम आइडल वर्शिप करते हैं। क्या आप लोग हमारे गॉड को, किसी भी गॉड को, अल्लाह के सिवा किसी और गॉड को फॉल्स नहीं मानते?
बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या आप अल्लाह के सिवा किसी और गॉड को फॉल्स नहीं मानते? आप फॉल्स और मानते हो? अब अल्लाह आप के ना सिवा जाके सारे ना गॉड को आप भगवत फॉल्स गीता या मानते हो? जितने भी पुराण के नाम आपने बोले हैं ना आइजैक को कि आपने पढ़ रखे हैं, उसमें जाके ढूंढ के दिखा देना कौन सी लाइन के अंदर ये लिख रखा है कि जो बंदा मेरे पर्टिकुलर मतलब कृष्णा को नहीं मानता, शिव को नहीं मानता, नहीं। जितने भी हिंदू धर्म में ये जितने भी चीज़ नहीं मैं डीटीज को आपको माना बताऊंगा। जाता है उनके अलावा किसी को भी मानता है, इससे उसको हम खत्म कर इससे देंगे, उसको हम डिसबिलीवर की कैटेगरी में डालेंगे। आप नहीं, मेरे को जाके ढूंढ के दिखाओ। मैं इससे स्केरेस्ट चीज़ आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। इससे हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म टेंशन है क्या, वो कोई एक चीज टेंशन मैं नहीं। ले भी नहीं रही हूँ, टेंशन आपको लेनी चाहिए। देखो, आप गलत गुस्सा religion में कौन कर रहा है? हो। गुस्सा कौन कर रहा है? मैं सच बता रही हूँ, बता कौन कैंसर रहा है है? आपका रिलीजन, कैंसर है, नहीं। फैलता जा रहा है, दिन ब दिन फैलता जा रहा है। दोबारा उस बात पे मत नहीं अड़ो, नहीं नहीं ठीक है? दोबारा नहीं, उसी नहीं, बात पे सुनो मत सुनो जाओ। सुनो सुनो क्या सुनो नहीं? सुनो 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 ओके। बात मैंने क्या सीधी दोबारा सीधी उस बात पे बोली। मत जाओ। मैंने उस देखो, स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में बात सीधी आप सीधी बोली। पता है, मैंने आप बात- इवांशी सुनो, आप अपनी बात बताना चाहते हो, अपनी बात थोपना चाहते हो, यही मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। अरे उस चीज़ को पहले दोस्त, समझो तो आप सही। इसको गलत प्रूफ करके दिखा दो ना। गलत- जाओ आप भी कुछ प्रूफ लेके आओ। मैंने आपको गलत proof क्या दिया प्रूफ है ना। करना है? मैं बोल रहा हूँ वो इवांशी, सही है, इवांशी, मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ वो चीज़ मुझे गलत बात है। यार, मैं आई डू बिलीव इन फैक्ट्स। मुझे लाके दे दो, मुझे रिटर्न में चाहिए। हाँ मैं दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको गीता की फोटो सेंड दो करूंगा। ना, तो जब तक दे मत दो फिर चुप रहो। मैं आपको भागवत गीता की पूरी इवांशी। प्रॉपर फोटोज पूरा बताऊंगा आपको, मैं कौन से श्लोक में क्या लिखा है। किस चीज की फोटोज भेजोगे? किस चीज की फोटोज भेजोगे? भागवत- हाँ यार, यार आप मेरी बात सुनो ऐसे, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। इंडिया में जितनी भी लड़कियों के साथ जितनी भी चीजें हुई है ना, ओके। आप करते होगे उनको सहन, मुझसे ओके। नहीं होती सहन। ठीक है, मैं भी आपको मेरे ऐसे को भेजूंगा, ऐसे आप भी कोई टेंशन न्यूज़ मत पता लो। लगती है ना इस बारे में, मेरा खून खोलता है। बेटा मेरा खून बेटा गुस्सा खोलता है। नहीं करना अब ठीक है, अब मेरे से बात करना, डिबेट करना अब, ठीक है? भागना मत, ये मत बोलना कि मैं आप निकल जाओ इधर से। अरे तो मैं तो सुन ही रही हूँ, मैंने आपको बोला कब है कि मैं भाग रही हूँ? आपने बोला मुझे निकल जाओ यार आप यहाँ से। आइजैक यार, आप मेरे अगेंस्ट क्या जा रहे हो यार? आप आइजैक रुक जाओ। कहाँ वो कहाँ जा रहे हैं अगेंस्ट यार? अरे नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। वो कहाँ जा मेरी रहे हैं? बात सुनो, आप मेरी बात सुनो आइजैक, आप मेरी अरे- बात सुनो यार। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है, मैं भी आपको पढ़वाती हूँ यार। आप जो मेरे को बोल रहे हो ना, मैं आपको, आप टेंशन मत लो, एक बार हमारी कॉन्वर्सेशन एंड करने दो। आपको तो मैं सारे फैक्ट्स दिखाऊंगी यार, बिल्कुल। आपको मैं सब दिखाऊंगी यार। आप मैं मुझे आपको सच भेजो, बता रही हूँ, नेक्स्ट नहीं है डिबेट। इनका रिलीजन अच्छा। आप मुझे, आप ये नहीं बोलो आप, ठीक है? मैंने ना आपको बोला आपका रिलीजन गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ आपकी बुक में से मैं आपको चीजें बताऊंगा। नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। गलत नहीं है, लेकिन उसमें चीजें लिख रखी है ना यार वो बहुत मैं- वायलेंस की तरफ जाती हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पूरी जो सुनो। ह्यूमैनिटी होती है ना, उसको खत्म करने लायक चीजें लिखी नहीं, हैं उसमें। ऐसा मैं सच नहीं, बता रही हूँ यार, ऐसा झूठ नहीं बोल- है, ऐसा नहीं है इवांशी। आग में जला के किसी आप जिंदा इंसान को आग में जलाने से बुरी कोई सजा दे सकते हो तो मेरे को बता दो यार फिर से वही बात, आप अपनी बात मनवाना चाह रही हो बस। आप मुझे फैक्ट्स भेजो, अगली डिबेट इसी पे होगी, फिर तैयार रहना। आपको ना तो आप 2 कोर्ट के लिए हार चुके हो ना कि आपका पॉइंट बिल्कुल प्रूफ नहीं हुआ। मैं भेजती हूँ अगला तीसरा कोर्ट, भेजूँ मैं आपको? बिल्कुल, मैं दोनों कोर्ट्स पे मैं अपने अड़ा हूँ बात पे। मैंने जो आपको बात बताई है उस फैक्ट पे बने क्या रहो। अड़ाऊं? वो क्या अपने ना अड़ाऊं? आप हमारे बंदों को जिंदा जलाओगे, ये अड़ाऊं आप? यार देख, अड़े रहो फिर आप। ये बात मैंने बैठे बोली नहीं रहो फिर आपके बंदों को, मैं ये बोल रहा हूँ जो डिसबिलीवर इन इस्लाम अरे- है उनके लिए ये सजा। अरे आप कैसे बोल सकते हो? आइजैक ने इतने क्लियर वर्ड्स में नहीं बताया डिसबिलीवर का मतलब क्या होता है। नहीं, ये स्पेसिफिकली इन इस्लाम तो नहीं लिखा है ना वहाँ पे। आप तो मुझे इस- बताओ इन इस्लाम कुरान तो किसके यहाँ लिए पे तो है? लिखा है ना इस बुक के अंदर। कुरान यार, बुक आप किसके क्या लिए है? करते हो यार? ये इन इस्लाम तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया ना नहीं, भाई। किसने इन बोला? इस्लाम मैंने अपनी से नहीं जोड़ा है। आप मुझे बताओ कुरान बुक को फॉलो कौन करता है? नहीं यार आप ना कौन करता है? आइजैक बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपकी बात आप उसको फॉलो नहीं करती है तभी तो डिसबिलीवर है भाई, तो चूतिया है क्या? देखो अब चूतिया वाली बात, अब गाली पे बात आ रही है। जैन आप हम मेरी उसको बात believe- सुन लो। अच्छा नहीं, हम गाली उसको नहीं believe नहीं करते हैं, तो- गाली के लिए मैं सॉरी मांग लेती हूँ। सॉरी मेरी भाई, बात सुनो। बट नहीं, वो थोड़ा जेन्युइन था मेरे। नहीं जेन्युइन नहीं मेरा था वो genuine मेरे है। आप भाई। मेरी बात सुने। सुनो, आप मेरी Genuine बात सुनो। expression। डिसबिलीवर के नीचे जो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन लिखी हुई है, या तो आप मेरे को सीधे टर्म्स में ये बोल दो कि आपको इंग्लिश समझनी नहीं आ रही है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज देती हूँ। मैंने आपको बेटा उसमें मैंने क्या सुनो, दिक्कत हो रही है यार? मैंने बैचलर्स इंग्लिश लिटरेचर में करी है, ठीक है? और ओके दोस्त, इतना तो मैं समझ पा रहा इतनी सी हूँ। लाइन क्यों नहीं समझ आ पा रही है? क्यों मेरे नहीं आ रही है समझ? फिर से वही बात है, आप समझाना अपनी लैंग्वेज आती हो मुझे, ऐसे बोलो ना।
आप वो लैंग्वेज नहीं समझाना चाहती हो मुझे? लैंग्वेज कहाँ यार? अरे यार तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम किसी स्कॉलर से पूछना कि डिसबिलीवर कौन होता है, आपको खुद पता होगा डिसबिलीवर कौन होता है, बस आपने डिबेट के लिए बता नहीं रहे हो। मेरे भाई सुनो मेरी बात, मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ, डिसबिलीवर्स वो है बिलीव नहीं रख रहा है अपने रिलीजन में वो। हाँ अब मैं अपने आप से जोड़ा है। अब सुनो मेरी बात, एक मिनट ऐसा एक बात बताओ मुझे, एक रिलीजन में प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं? किसी दूसरे रिलीजन के बंदों के? एक रिलीजन में प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। हाँ देखो दो तरीके के रिलीजन होते हैं, एक होते हैं अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है, और एक होते हैं नॉन अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है। जो नॉन अब्राहमिक रिलीजन होते हैं, जैसे कि हमारे ईस्टर्न जो होते हैं, एशियन रिलीजन होते हैं, उनमें वो किसी के लिए भी नहीं है और वो सबके लिए है, ठीक है, ठीक हो गया। जो उसके पास आएगा उससे जो क्वेरी है वो पूछेगा और उसको फिर वो बाद में फॉलो करे ना करे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ओके, क्योंकि वो इंसान की मुक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, खत्म, ठीक है ये बात ठीक है। और जो अब्राहमिक फेथ होता है, ठीक है, उसमें वो जो किताब लिखी गई है वो सबके लिए है, वो भी सबके लिए। अच्छा वो सबके लिए है, वो अगर अल्लाह का फरमान है तो सबके लिए होगा ना भाई। अच्छा इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि आप जो है अल्लाह ताला की उम्मत में से आप ये मान रहे हो, उसके बनाए हुए इंसान को? कुछ लोग उस चीज को मानेंगे। तो फिर बस छोड़ो फिर बात को, कुछ लोगों की आप बात छोड़ो, आप अपनी बात करो। हमने छोड़ दिया ज़ैन, आप मेरी बात सुनो, आपने ये दो, आप मेरी 1 मिनट चुप करके बात सुनना अभी प्लीज। सुनाओ यार, मैं तो आपकी चुप करके सुनता हूँ, लेकिन आप नहीं सुनते हो मेरी बात, आप मेरी बात बीच में से काटते हो। अच्छा आप बताओ क्या बोलना। अब मैं बताऊँ क्या आपको? मैंने वही बताया है कि जो रिलीजन के प्रिंसिपल्स नहीं बोलना है, रिपीट मत करो यार। अब जो बात एक है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा तो और किस तरीके, दो तरीके से तो नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो आपको दे तो दिया प्रूफ, चलो ठीक है आप मत मानो। यार इसमें मानने वाली ना मानने वाली बात ही नहीं है इसमें, मैं आपको क्या बता रहा हूँ इसमें ना आपको ना मैं सच बता रही हूँ, आप जाके ये किसी 15 साल के 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप ये चीज दोनों लाइन जाके पढ़वा दो। अच्छा। जिसको रिलीजन के बारे में ABCD कुछ नहीं पता, आप हिंदू मुस्लिम कुछ मत देखो, बस उसे पीछे का कुछ हिस्ट्री पता नहीं होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम अगर वो एक साइड हो जाएगा तो वो वही तो इशू है, वही तो यहाँ पे आपके साथ इशू है, आप इसको जनरली समझ रहे हो। जैन अब आप मेरी बात सुन रहे हो? हाँ मेरी बात सुन रहे हो? बताओ। मैं बोल रही हूँ ना, सुनने दो। तो उसके बाद आप उस बंदे से जाके पूछ लेना, उस बच्चे से जाके पूछ लेना, और अगर वो इस चीज के अगेंस्ट जाए, आप यहाँ पे आना, आप आके मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है? नहीं मुझे नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी। कुछ नहीं पता। सुनो कुछ नहीं पता। अरे मैं सिंपल टर्म्स में ये बता रही हूँ कि मेरी ये बात 110% ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। समझ आ गई आपको? ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं आपकी बात पूरी सुनी मैंने आपकी बात। जब अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी बोलूँ ना, मेरी बात बीच में काटना मत, आप प्यार से सुन लेना बात को, लास्ट में एंड में मुझे बताना, ठीक है? अगर आपको कोई अपोज करने वाली बात नहीं सुनी, क्या कोर्ट की एक्सप्लेनेशन दी है यार आपने? क्या दी है? मैंने आपको सुनी तो है यार, मैंने कब नहीं सुनी आपकी। नहीं आप बीच में उसको काट देते हो, बीच में आप बोलते हो नहीं ये अब बोलने वाली बात ही नहीं। आप हमारा एक भी पॉइंट नहीं मान रहे हो तो फिर बोलने से फायदा क्या है? नहीं मानने वाली बात मैं क्यों मानूं आपकी बात, जब बात ही गलत है। एटलीस्ट आप एक चीज पे तो अग्री करो यार। अगर आपको फैक्ट दिख रहा है, जस्ट बिकॉज वो आपके रिलीजन की चीज है, तो आप उसको बस डिफेंड किए जा रहे हो यार, विदाउट एनी लॉजिक। इसमें डिफेंड करने वाली बात है, इसमें डिफेंड करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप उसका गलत मीनिंग ले रहे हो, आप उसको सही मीनिंग में नहीं रहे। डिसबिलीवर का मतलब या तो आपको गलत, देखो हमारी गलती हो रही है, या तो आपको गलत पढ़ा दिया गया है, हाँ मुझे, या तो आपको गलत पढ़ा दिया गया। एक बात आइसैक आप मुझे, बिलीव नहीं है आपको, आइसैक पे बिलीव नहीं है। आप मेरी बात सुनो, जो मैंने आपको 2 वर्ड्स भेजे हैं ना ज़हन में, आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप ChatGPT तो हमारी तरह बायस तो नहीं होगा, वो बंदा वो हिंदुओं की साइड तो नहीं होगा। आप उसको ये कोड दोनों जाके दे दो, पहले आप उसे बोलो कोड भी छोड़ो, ChatGPT यही बताता है। सुनो, डिसबिलीवर कौन है, डिसबिलीवर कौन है, गूगल पे सर्च करो, बिल्कुल एग्जैक्टली डिसबिलीवर। अरे तो कुरान में तो उस डिसबिलीवर का डेफिनेशन दी हुई है, उससे ज्यादा सही वो किसको मानेंगे? सुन लो एक बार। ChatGPT में अगर सर्च करोगे ना जा करके, ChatGPT एक ही प्रॉम्प्ट देता है लास्ट में, एवरी रिलीजन इज इक्वल राइट्स, ओके?
वो कभी भी किसी रिलीजन को नहीं वो अरे वो बात तो बताएगा, वो तो सरकार ने वैसा बनाया है ना। रुको एक सेकंड रुको, सुनो यार, मैं उससे अब समझ में आया है, आपको सेपरेट एडवाइस देने की बात ही नहीं कर रही हूँ। अब समझ में आया। चैट जीपीटी जो है वो एक प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर है ना। आप सुन रहे हो अब मेरी बात, अब आप सुन रहे हो मेरी बात। मैं आपको बोल ही नहीं रही कि आप उसको जाके कोई परसेप्शन पूछो उससे कि हिंदू अच्छा है कि मुस्लिम अच्छा है। आप उसको सिर्फ जाके तो आपकी ही स्क्रिप्चर के लिखे हुए 2 वर्ड्स पकड़ा दो, उसे बोलो कि इसकी डेफिनेशन ट्रांसलेट करके मुझे दे दे कि क्या लिख रखा है, और अगर मेरी बात उसमें झूठ निकल आए तो आप मेरे को आगे बता देना। तो आप मुझे ये बता दो, आपको मालूम है चैट जीपीटी को किसने प्रोग्राम किया और किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है? यार वो इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्जन तो बहुत अच्छे से कर लेता है। कन्वर्जन वो बताएगा सिंपल ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपने क्या उसके अंदर क्या पीछे क्या लगा रखा है? आपको मैं अब ये चीज़ याद, क्या भर रखा है आपने? अब ये चीज़ आप याद रखना, ट्रांसलेशन से बात याद रखना। फिर आप मेरे को ये नहीं बोलना, रिपीटेड ये मत बोलना। जब मैं आपको स्क्रिप्चर्स आपके भेजूंगा मेरे को ये चीज़ नहीं बोलना। फिर आप अभी आपकी बात हो रही है ना, अभी कहाँ से आ गई? चलो भेज दो आप। अभी मेरा टाइम आउट हो रहा है। मैं दूसरी आईडी से लॉगिन करूंगा। आज करनी है तो आज ही करते हैं, अगर कल करनी है तो कल करेंगे। नहीं, मेरी बात नहीं खत्म हुई है, क्योंकि हमने जो 2 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उसके बारे में एनफ बहस हो चुकी है। अब मैं आपको जो सुनो, जब मैं आपको जो स्क्रिप्चर्स भेजूंगा अब उसके बारे में डिबेट होगी। अब जब भेजूंगा ना, जब भेज दोगे ना तब बात करना। बात तो इस पे होगी, डिसबिलीवर कौन होता है? डिसबिलीवर इस पे जरूर, इस पे भी बात होगी, कोई बात नहीं। इस पे भी आप यार वो क्या मनवा लोगे आप उससे, क्या मनवा लोगे? देखो अब फिर आप बोल रहे हो कि मनवा लोगे, यानी कि इससे तो साफ है ना आप अपनी बात मनवाना चाह रहे हो। भाई मैं सही हूँ, मेरी बात मान लो। तो आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करना नहीं आ पा रहा है, आपको समझना नहीं आ पा रहा है। जब आप अपनी चीज ले आओ, अब अगली लाइन तभी बोलना। जाओ पहले प्रूफ लेके आओ, ठीक है? मेरे पास है ना, मैंने आपको भेजे है ना। मैं आपको ये लाइन रिपीट मत करना तब तक। ये लाइन में रिपीट क्यों करूंगा लाइन में रिपीट? अब ये क्यों करना मैं बात करो। अब मैं क्यों करूंगा अपनी ही बात रिपीट, जो मैं एक बार। इसको आप पढ़ दोगी प्लीज? आप इसको पढ़ दोगी एक बार? आप इसको पढ़ दोगी? बताओ किसको? इसको पढ़ दो। अगर ये बंदा नहीं मानता है तो फिर मुझे नहीं पता। इसको पढ़ दो एक बार, मैंने भेजा है आपको कुछ। देखो In Islam, the term usually translated as disbeliever is kafir. सुन लेना आप ध्यान से। अभी तक इन्होंने ये बताया कि disbeliever का मतलब काफिर होता है, ठीक है? The Arabic root means to cover or to conceal. In Islamic theology, it generally refers to someone who knowingly rejects or denies belief in God. अल्लाह, ठीक है? और रिजेक्ट्स कोर टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अब इसका मतलब आपको क्या समझ आया है कि जो बंदा इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहा, दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज डिसबिलीवर, काफिर। अब सुनो मेरी बात, क्या लिखा है? कोर टीचिंग्स ऑफ कुरान, कोर टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम की टीचिंग किसको दी जाती है? भेज तो दो। अब मैंने आप ही से सुना ये चीज, ठीक है? अच्छा, हाँ बोलो। कोर टीचिंग ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम की टीचिंग्स किसको दी जा रही हैं? हिंदुओं को दी जा रही हैं इस्लाम की टीचिंग्स। यार अरे पागल, ये कहाँ से आ गया? ये वाली लाइन कहाँ से आ जाती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब एक आप ही की लाइन ले रहा हूँ मैंने अपनी लाइन तो कोई ऐड नहीं करी। दी जा रही है इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसके बारे में हमारी बात हो रखी है यार। जो अल्लाह को नहीं मान रहा, उसमें तो सारे के सारे रिलीजन वही आए ना जो इस्लामिक में कंसिडर नहीं होते। जो अल्लाह को नहीं मान रहा वो काफिर है, सिंपल। मैं भी काफिर हूँ, ये भी काफिर है। ठीक है, काफिर। अब आप अपने आप को खुद ही काफिर मान रहे हो, तो मैं इसमें क्या आपको आप क्या करो दोस्त, आप एक काम करो, आप ना, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे, राइट टॉप में 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पे जाके क्लिक करो और क्लोज रूम पे क्लिक करो और जाके सो जाओ। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप रहने दो। मुझे एक सवाल का आंसर दो। अच्छा, मैं मुझे छोड़ो, मैं काफिर हूँ नहीं हूँ, मैं वहां मानता हूँ। क्या एक एथियस्ट काफिर है? तुम बताओ, क्या भगवान को ना मानने वाला इंसान काफिर है? एथियस्ट का कोई इस्लाम से लेना देना ही नहीं है, तो हम उसको काफिर या क्यों डिक्लेयर करेंगे ऐसी चीज?
नहीं तो मुल्लू बना रहे हो भाई यहाँ पे, मैं तुम खेल सुनो रहे हो, मेरी ठीक है? आइजैक, तो मेरी आप बात सुनो। ना, आप ना समझ चुके हो, आपकी मैं कुरान में समझा लिखी नहीं हूँ। गलत चीज़ है। सुनो, You are सुनो, not सुनो। able to accept the fact। यार। तो आप फालतू की इधर-उधर की बातें बना रहे हो because अरे that। बस यार, जाओ। मैं इस चीज़ को, आपकी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो आप पहले। आपने हाँ, बात लाई, आपने लाइन उठा के ले आए आप, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, यानी कि जो इस्लाम की टीचिंग ले रहा है या दे रहा है। आप मुझे बताओ कौन लेगा हाँ। इस्लाम की टीचिंग? हिंदू लोग लेंगे, बुद्धिस्ट लोग लेंगे, इथीस्ट अरे लोग लेंगे? पागल भाई, जो नहीं मानता है उसको ही तो टीचिंग देते हैं, टीचिंग उसको ही तो देते हैं। फॉर सुनो एग्जांपल सुनो, सुनो। अल्लाह ने कहा, देखो यहाँ पे सब मैं बताता हूँ, हाँ। मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर मैं फिर तुम्हें अगर सही सुनो, लगे अगर मैं तो मान लेफ्ट हो लेना। जाऊं, अब अगर नहीं लास्ट सुनेगा वो, सुनो, सुनो। उसके बाद मैं बोलने ही नहीं पा रहा। अरे एक बात सुनो पहले, अगर अरे मेरी बात तो सुनो, ओ भाई मेरी बात तो सुनो। इसको म्यूट करोगे एक सेकंड? अरे सुनो तो सही, मेरा अगर लेफ्ट हो जाए तो ये समझ लेना टाइम आउट हो गया मेरा, ठीक है? ये मत सोचना डर के भाग गया है, ये बात बोल रहा हूँ मैं। चलो आप बोलो। सुनो। In Islam, the term usually translated as disbeliever is kafir। काफिर का सीधा मतलब होता है जो अल्लाह को रिजेक्ट करे, ठीक है, ठीक हो गया। जो अल्लाह को रिजेक्ट करता है वो काफिर है, ठीक है, सिंपल, ठीक है? हो पहली गया। लाइन ये लिखी है, हाँ। जो अल्लाह को रिजेक्ट करे वो काफिर, ठीक। ठीक है? मैं करता हूँ अल्लाह को रिजेक्ट, हम नहीं मानते अल्लाह को, तो हम काफिर हुए कि नहीं हुए? यार देखो, बता, आपको बताओ। नॉलेज ही क्या है इस्लाम के बारे में? एक बात बताओ, आप क्यों रिजेक्ट करोगे या क्यों एक्सेप्ट करोगे आप? अरे पूरा नॉलेज भी हो तब भी नहीं मानूंगा मैं, ठीक है? अगर ये मैंने तो कोई आप knowledge अपनी ली बात, इस्लाम ये की, तो आप अपनी इस्लाम बात की कर रहे हो knowledge, ना, ये तो अपनी बात आप ऐड कर रहे हो इसमें कि मैं नहीं मानूंगा या आप मैं मुझे दे दो मानूंगा। पूरी नॉलेज, ठीक है? अपनी बात मैं- क्या मैं आपको क्यों knowledge दूं? अगर वो आपकी मुसलमान, अगर वो आपकी कुरान को एक लाइन भी उसकी मान ले तो बैठ के आप अपनी बात हमारा कर पॉइंट नहीं समझना चाहते। आप सुनो और क्या नाम है उसका, जो भी एथियस्ट है, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड एथियस्ट है, क्या उनको आप काफिर नहीं बोलते हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? देखो सुनो जो मेरी भी बात, एथियस्ट है उसको आप काफिर नहीं बोलते। सुनो। जो इस्लाम से निकल करके इथीस्ट बना है उसको मैं काफिर डिक्लेयर कर मैं क्या डिक्लेयर करूंगा, उसको इस्लाम काफिर डिक्लेयर करेगा, ठीक है? तो फिर आपका परसेप्शन छोटा है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। अब मेरा परसेप्शन छोटा आ गया यहाँ से। अब ये कहाँ से टर्म आ गई? ये कहाँ से टर्म आ गई? अब नहीं ये टर्म देखो ज़ैन टर्म आपकी है, आपको नहीं समझ आ पा रहा चलो है। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। चाहती लेकिन आप नहीं सुनो, समझना चाह रहे हो। Next- आपको इतना अंधा सुनो। आप एक बार चीज को बिना बात आप के एक बार किसी के पास ठीक है। मैसेज लेके गए इस्लाम का, ठीक है? ठीक। आप प्रॉफिट हो और आप किसी के पास एक बार मैसेज लेके गए कि भाई ये किताब है, ये सच है, ये अल्लाह का सच है, ये फरमान आया है, ठीक है, मानोगे? ओके। उसने कहा भाई मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं नहीं मानूंगा, तो वो काफिर ही है। हाँ बिल्कुल, उसकी सिंपल उम्मत से, बात हो अगर गई। उसकी उम्मत में से कोई मना कर रहा है तो बिल्कुल काफिर है वो। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमने देखो मना मेरी कर बात रहे हैं सुनो, उसकी एक उम्मत को। प्रॉफिट है, मैं कर रहा हूँ एक प्रॉफिट है, सुनो, एक प्रॉफिट है, वो अपनी उम्मत लेके आता है, ठीक है? वो अपनी उम्मत से ही बोलेगा, ठीक है? अब जो उस उम्मत से बाहर इंसान होंगे उनके पास, तुम्हें क्या लगता है ये सारे जो इस्लामिक इन्वेडर्स इंडिया में आए पहले, है ना, 1500 साल से यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, उन्होंने क्यों तोड़े? बताओ, मंदिर क्यों तोड़े? अब देखो तुम बताओ। ये आप बात कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ अब लेके जा रहे हो? ये इसका बात related है। इसका ये बात इस्लाम related की है। टीचिंग से क्या लेना देना? Related आप वो एक इंडिविजुअल बन गया है टीचिंग से जिसने, है? तो वो किसके रिलीजन से रिलेटेड लोग थे? नहीं, क्या ये related है इस्लाम से। रिलीजन से रिलेटेड, क्यों, क्या relation? रिलीजन से रिलेटेड बात अलग है मैं बताऊं। और फॉलो करने वाली बात अलग है। मैं बताता ठीक है? हूँ क्या कहाँ से रिलेटेड है। जो रिलीजन होता है वो आपकी जो कोर फिलोसफीज होती हैं, हाँ। जिंदगी जीने की फिलोसफी उस ठीक पर है। इम्पैक्ट करता है, हाँ। ठीक है? हर कल्चर उससे शेप होता है, ठीक है। हमारे रिलीजन से हमारे अंदर कुछ वैल्यूज इम्प्लांट होती हैं, ठीक है। ठीक है? हम जिन फिलोसफीज में मानते हैं उनसे हमारा वर्ल्ड व्यू निश्चित होता है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो डिसाइड होता है। तो जो इस्लामिक टीचिंग जब दी जाएगी तो मंदिरों को कभी पसंद नहीं कर सकता है वो इंसान, ठीक है। अब समझ रहे हो इस्लाम आप? में वो आइडल वर्शिप सुनो। को, वो मूर्तियों को कभी पसंद नहीं कर सकता है वो इंसान, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? सुनो, मूर्ति ठीक है? पूजा तो खुद जब आप गलत है। उन चीजों को सिखाओगे तो मूर्ति वो पूजा- इन्वेडर जब आया, हाँ। जब अच्छा, एक ये आक्रमणकारी आपने आया, डिफाइन की मूर्ति पूजा गलत है? मूर्ति हर पूजा चीज़ मैंने आपके डिफाइन हिसाब नहीं से किया है, लिखा आपके स्क्रिप्चर्स में लिखा। कल मैं इसी पे बात करूंगा, आज नहीं बात करूंगा, कल बात नहीं करूंगा। वो एक सुनो, कॉम्प्लेक्स मेरी बात आइडिया सुनो, एक मिनट रुको। हिंदुइज्म इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, हाँ, बहुत सारे वो हम कल बात subconcepts करेंगे। जाओ, आप ठीक है? वो हम- हिंदुइज्म पे जाने से पहले अपने आप को तो डिफेंड कर लो बैठ के। अरे मेरी बात सुन शिवांशी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आज मेरे बारे में बात होगी, कल आपके बारे में बात होगी। लेट्स सी क्या होता है। नहीं, तो आज मत छेड़ो, आज सुनो मत छेड़ो, कल आपको छेड़ो, अच्छे से ठीक है? बात वही करनी मैं है, बोल रहा अच्छे हूँ, से आज मैं बात नहीं करनी छेड़ है। रहा हूँ इसीलिए। सुनो
हाँ। आपको अच्छे से बात करनी है। देखो जो गलत होगा हाँ। नॉन बायस्ड वे में, हाँ। चाहे वो हिंदुइज्म में गलत हो, बिल्कुल, चाहे वो कुरान में गलत हो, मैं दोनों मानूंगा, ठीक है कि ठीक भाई है। गलत है, ठीक है। और जो सही होगा हाँ। वो चाहे कहीं भी लिखा हो, दुनिया की किसी भी किताब में लिखा हो, बिल्कुल। ठीक है, वो मैं मानूंगा कि सही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके। अब आपने तो ज़ैन सुनो, आप भी लास्ट एक्सेप्ट बात करो करूंगा। कि आप भी मानोगे। मैं नहीं आप मानू, बस ये एक्सेप्ट करो कि मैं आप क्यों मान मानूं? ये लोगे, बात ठीक है ही नहीं, आप अपनी बात मुझे मनवा रहे हो। मैं जब आपको अरे कल बात मान करूंगा, लोगे, सुनो, मतलब जो सही लिखा होगा वो तो मानोगे। मैं जो वो बात वो कल भी नहीं करूंगा ना मानोगे। आपसे इवांशी, जो मैं कल बात करूंगा उसको आप खुद यार बोलोगे आप ये सही है पागल हो गए हो या क्या? ये तो गलत है। कल करना ना। हाँ, आप वो कल आपके करना बारे ना दोस्त, आप कल करना। सुनो। और एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, जो भगवत गीता है, जो भगवत गीता है, ठीक है, उसमें सरकमफ्रांस नहीं में, नहीं नहीं, ये कल बात करेंगे, यार आपकी बात कल करेंगे। ऐसे कल होगी ना, ठीक है। आपकी अरे बात ठीक कल है होगी। ज़ैन, आप रिपीट मत करना ये लाइन। नहीं, आप मैं 100 बार रिपीट नहीं बोल करूंगा, चुके हो, सुनो मेरी कल बात। अब करेंगे, देखो, कल अब करेंगे। आइसैक ने बोला था ना कि कल मंदिरों कर को लेंगे दोस्त नहीं, मेरे, मैं कल अपनी कर बात कर रहा लेंगे, हूँ कल भाई, कर मैं अपनी लेंगे। बात कर रहा हूँ आज की। आइसैक ने बोला था बोल लो, कि बोल लो। आपके उसमें कुछ लोग आए थे जो पॉलिटिक्स में थे, या फिर पहले जो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होती थी, ठीक है, महाराजाओं का दौर होता था, राजा महाराजा, ठीक है, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, यानी कि ये वो हाँ। किया ना। तो देखो मेरी बात सुनो, अब हाँ। कुरान में तो ये भी चीज़ लिखी है, जो बंदा इंसानियत, यहाँ पे इंसानियत का नाम इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इंसानियत के हाँ, साथ अगर हाँ। छोटा सा भी दुख पहुँचाएगा किसी बंदे को, वो इस्लाम अच्छा। इस्लाम को मानने वाला है ही नहीं। अब आप क्या तो बोलोगे? ये भी कॉन्ट्रडिक्ट हो गई ना, बस फिर आपका धर्म खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फिर। एग्जैक्टली You know? एग्जैक्टली। अब आप आपने शुरू कॉन्ट्राडिक्ट में आ गए इस बात। आपने शुरू में बोला, हाँ। क्या आपने शुरू में बोला आगे? जो आप जो हर नॉन लाइन मुस्लिम है, को, आप हर लाइन को रिपीट कर रहे हो, क्या बनने की आपने कोशिश शुरू करते में हो? बोला, आप बस रिपीट कर लो, आपने रहने शुरू में दो। नहीं, और आप कुछ कर आपने नहीं शुरू रहे हो। में इनिशियली आपने बोला कि जो आपकी किताब में लिखा है, आपको तो पता ही नहीं, आपकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। काफिर वो होता है जो नॉन बिलीवर है, जो इस्लाम में नहीं मानता है, जो अल्लाह में नहीं मानता। पहली चीज ये हो गई। मैं आपको ऐसी और ऐसी जो चीजें काफिर है बता उसको दूंगी जिसकी हार्म आपके करो। पास अभी डेफिनेशन भी नहीं होगी। कोई बात नहीं, जो काफिर है, अभी मत उसको बोलना आप कन्वर्ट करो, इवांशी। या वो कन्वर्ट ना हो तो अभी उसको मारो भाई। सुनो सिंपल है, मैं तो इवांशी, यहाँ तक इवांशी जानता अभी हूँ। नहीं, कल अभी आपके बारे में बात होगी, परसों फिर से मेरी बात है, फिर से आप अपना पूरा वो जो भी सिलेबस होगा आपका अच्छे से होमवर्क करके क्यों? आना, फिर हम क्यों? परसों मेरे बारे में, अपने बारे में क्यों बात करेंगे। होमवर्क करके आना? हाँ। मैंने तो टिप्स पे आपसे ठीक है, ज्यादा ठीक है, कुरान ठीक है। याद कर रखी है। टिप्स पे होमवर्क रखिए क्या ना, करके आना? कोई मेरे को बात नहीं। सब पता है, पूछ लो मेरे से। ठीक है, टिप्स पे रखिए आपने। अब परसों बात होगी मेरे बारे में, कल पहले आपके क्यों बारे में, परसों लेकिन बात होगी? आना। हाँ, कर लेना, इस बाद में बात कर की परसों लेना, बात ठीक होगी, है। ताकि आप पॉइंट्स बाद ढूंढ में ना। कर, अब अच्छे से देखो, कर ताकि आप लेना, मैं पॉइंट्स अच्छे ढूंढ से के लाओ। बताऊँ। आज अभी का करो ना। हाँ, मैं लाऊंगा, आप टेंशन मत लो, कल पहले आपके बारे में होगा, परसों नहीं, फिर से मेरे अच्छे से ले आना, क्या अच्छे से ले आना। थोड़ा सा आपका स्क्रू ढीला है तो आप मेरे को बता दो सीधे टर्म्स में। क्या नहीं यार, ऊपर है क्या? फिर से यही बात। अब छोड़ो इस बात को, अब चुपचाप सो जाओ, क्या नहीं, सही बात? ठीक है। इससे पहले मैंने ये लाइन देखो, रिपीट देखो, करी, देखो। आप कुछ भी मैं मत बताऊँ, बात करो। कौन सी फिर से बताऊँ यही क्यों बात? नहीं हो इससे पा पहले मैंने कब बोली है? बात क्यों नहीं हो पा रही है, बताऊँ, मैं बताऊँ, एक चीज बताऊँ, बात क्यों नहीं हो पा रही है। बात यूं नहीं हो पा रही है क्योंकि बेसिक जो फंडामेंटल चीजें होती हैं डिबेट की या फिर डिस्कशन की, वो फुलफिल ही नहीं हो पा रही हैं। फर्स्ट थिंग इज, बात शुरुआत हुई थी अटैक से, ठीक है। देवांशी ने अटैक कर दिया, ये गलत है, हाँ, ठीक है। बात करना चाहती थी वो गलत नहीं है, ठीक है। बात करना चाहती थी वो गलत नहीं है, अटैक किया वो गलत है, इस वजह से बात नहीं हो पा रही है, इसीलिए ज़हन डिफेंड कर रहा है, यही चीज। देखो मेरी बात सुनो, सुनो So sorry हम for डेली, that. अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात From the नहीं। bottom of my heart मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। So sorry for that अगर मैंने अटैक okay, करा आप पे। it's okay, अगर लेकिन आपको मुझे सुनो, यार, आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे दो ना। अगर मैंने अटैक भी किया, अगर आप सही हो तो दे दो ना। आप मैंने इधर उधर की आपको, बातें क्यों कर रहे हो? इवांशी, मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब इट्स टाइम, मेरा यार, टाइम आउट हो ये गया, पता नहीं सही किस नहीं टाइम। बन रही सुनो है सुनो ना। सुनो, पता नहीं किस टाइम हो जाएगा ख़त्म। आप मेरी बात सुनो, कल करेंगे आपके बारे में बात, परसों फिर से मेरे बारे में, लेकिन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। आपसे अपने पॉइंट डिफेंड नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना, बस हो गया। नहीं, हम अभी इस मोमेंट पे आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, हमें एक दूसरे की नॉलेज हमारी बात हाँ, सुनो हाँ। तो सही, तब करेंगे ना कल बात। मैं कह रही हूँ कल आप मेरे को आप हर चीज ढूंढ के दिखा दो। आप पूरी की पूरी भगवत गीता जाके छान मैं मार लो, बताऊंगा, ठीक है? मैं बताऊंगा। मैं आपको मना ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुन के तो जाओ। हाँ, आप हाँ। मेरे कोट सुन के तो जाओ। मेरे पास तो प्रूफ पड़ा लेकिन है। नहीं, इससे पहले मेरी एक बात सुनो, आप पहले सुनो मेरी बात। लेकिन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन आप गुस्सा नहीं करोगे, आप ये नहीं बोलोगे छोड़ दो भी यार, ये चले जाओ, ये नहीं बोलोगे।
एक बात, दूसरी बात गाली नहीं अच्छा, इस्तेमाल ठीक है। करोगे, क्योंकि अगर आपको गाली मैंने नहीं दी है यार, गाली नहीं दी है मैंने, एक भी गाली मैं नहीं एक दी है बात यार। कर रहा हूँ आपसे, गाली नहीं इस्तेमाल अच्छा, नहीं होगी, दूंगी, ठीक है, नहीं दूंगी, और नहीं ना ही दूंगी, गुस्सा हाँ। होगा एक दूसरे पे, क्योंकि मैं बड़े प्यार से आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैंने कोई गुस्सा किया आपसे? मैंने आपको बोला है कि मैं डन, छोड़ के डन, चला ठीक है। जाऊंगा या आप छोड़ दो, आप बंद कर दो? मेरे से भी एक चीज़ गलती हो गई मेरी भैया, साइड से भी हाँ, सॉरी आप भैया, रिपीट नहीं करो। मेरे भी एक निकल गया था शब्द, हाँ सॉरी हाँ, भैया। चलो, ठीक अरे है, कोई कोई बात नहीं, नहीं, sorry, कोई sorry, इशू नहीं है, वो हम इंसान हैं, गलती हमसे ही होती है, ठीक है, कोई बात चलो नहीं। ठीक है, आपने बता दिया, मैं इसको बिल्कुल याद रखूंगी, मैं बिल्कुल बकवास नहीं करूंगी, जो कि मैंने अभी भी नहीं करी थी। मैंने ठीक है, बकवास मैं बोली एक्स्ट्रा नहीं, नहीं बोलूंगी। मैंने बकवास बोली नहीं, मैंने बोला गुस्सा नहीं करोगे अच्छा, और ठीक है छोड़ने के मेरा लिए नहीं दोस्त, बोलोगे, ठीक है। ठीक है। देखो मैं प्यार अग्रेसिव से, नहीं होना है और नॉन हाँ बायस रहना है, ठीक बिल्कुल है भाई? बिल्कुल तो बिल्कुल, आप मेरी सबको बात नॉन शांति आपके से पास जो सुनो भी ना, फैक्ट्स आप हैं, मैं मेरे को एक चीज बोलने और दो। ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर आपको डिस्कशन करना है ना, हाँ आप अपने आप को मुसलमान या हिंदू मान के डिस्कशन मत करो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप डिस्कशन करो, आप बोल दो, कि भाई मैं एक इंटेलेक्चुअल इंसान हूँ जो सोचना चाहता है, हाँ, ठीक है, हाँ, जो सच जानना चाहता है, एग्जैक्टली, ठीक है, चाहे वो सच इस्लाम में हो, चाहे कहीं पे भी हो, पूरी दुनिया में कहीं पे भी सच होगा वो मैं जानूंगा, सही है? ठीक है, डन हो गया, ओके, डन हो गया। तो उससे क्या होता है, उससे आपका माइंड लाइनें खुलता है थोड़ा रिपीट सा, नहीं करोगे जैन, अब आप अपनी लाइनें रिपीट नहीं लाइनें- करोगे, जो किसी भी मैंने चीज से आपसे अटैच बोली, होके आप जान जो ही नहीं सकते। काउंटर आप- करने के लिए जस्टिफिकेशन आप आपने अपने एक बार क्वेश्चन दे दी। को अब मेरी बात सुनो, सुन तो लो यार, आप अपने सुन तो क्वेश्चन को लो। रिपीट नहीं करो, इसी चीज़ का आंसर दे रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे, मैं अपनी लाइन को रिपीट नहीं करूँगा, बस ठीक है, ठीक हो गया। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आप एक्सप्लेनेशन आप दी, किसी और की सुनते हो, फिर आप पर कहते हो क्वेश्चन गुस्सा ना आए जस्टिफाइड मेरे नहीं, को। अगर गुस्सा आंसर क्यों ना आए मेरे जस्टिफाइड को? नहीं होगा, फैक्चुअली अगर जस्टिफाइड नहीं होगा तो फिर तो मना करना पड़ेगा भाई। जस्टिफाइड जब आपने बोला मैं हाँ जी कर सुनो, रही थी कि नहीं कर रही थी, सुनो, आप मेरी सुनो, बात सुनो, सुन भी रहे हो पूरी? Justified- मतलब दूसरे justified- बंदे को सुनो बस इवन सुनते ही रहो। एक मिनट, आप जाओ यार यहाँ से। एक मिनट, अभी इस रहने दो। आइसैक ने कुछ बोला है तो मेरे को बोलने तो दो यार कुछ, बाय दोस्त, बाय। आप भी बोलोगे दोस्त, ये, बाय। अब ओके। देखो अब बाय, ये कौन सी बात आ गई अब? हाँ यही बात आ गई है, जाओ यहाँ से। आप किसी और की बात सुनने के लिए राजी होते हो? अब आपको मैं नीचे बैठ के कोर्ट भेजूं? हिम्मत है आपकी, देखो।